है, मंगलवार के दिन के लिए सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल रेडी है। शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त के सारे टॉप कॉल्स के साथ। गावस्कर जाने जाते हैं, कभी भी एक्सटेंडेड वीकेंड हो या वो छुट्टी ले, उसके बाद गजब की स्टॉक पिकिंग के लिए फ्रेश माइंड होता है, शायद इसीलिए सब फार्म पे भी गए थे वो। अरे यार फोटो लाना भूल गया मैं। वो डायरेक्टर साहब मैं अभी भेजता हूं, अभी उसमें एक फोटो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे रात में। खैर गावस्कर आज का टॉप कॉल, मैं फोटो ढूंढ के ला रहा हूं जब तक। गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सभी को शुभकामनाएं। वेल, स्टॉक जो मैंने चुना है वो है बैंकिंग शेयर्स, लेकिन इस वक्त मैंने चुना है HDFC बैंक। उसका रीजन एक है, इसका जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ और एक फ्राइडे में थोड़ा सा अपमूव थी, वो संकेत दे रहा है कि मैं अपमूव जाएगा। ट्रेड कर रहा है 1688 के आसपास। हायर टाइम पे अगर चार्ट देखेंगे तो 1750 है, लेकिन वहां पर छोड़ देते हैं। 1725 एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है, 1710 से 1725 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 1680 आसपास मिल जाए तो लेना है बस। गैप अप मिलता है थोड़ा इग्नोर करें, नीचे आएगा फिर डिप खरीदेंगे, लेकिन यस ध्यान देना चाहिए HDFC बैंक पर। ओके, ध्यान देना चाहिए HDFC बैंक पर। क्लियरली एक बैंक निफ्टी मोमेंटम और HDFC बैंक बहुत करीब है अपने 52 वीक हाई के, तो काफी इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर पॉसिबल है अगर चलना शुरू हुआ तो। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी आपकी ट्रेड क्या होगी सुबह की? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, माय ट्रेड इज ऑन भारत फोर्ज। भारत फोर्ज को अगर आप देखें, पिछले 8 दिन के कंसोलिडेशन से काउंटर बाहर निकला है। 801 की क्लोजिंग दिया है काउंटर ने। मुझे लगता है 811 विल बी द फर्स्ट टारगेट। वंस उसे क्रॉस कर पाता है तो 828 के लक्ष्य के लिए भारत फोर्ज पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमने फ्राइडे की क्लोजिंग भी देखी है आखिरी आधे घंटे में। 795 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। परफेक्ट। भारत फोर्ज खरीदारी करने का कॉल कविता जी की तरफ से आता हुआ। मानस गुड मॉर्निंग, तबियत एकदम ठीक दुरुस्त? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष जी, तबियत बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए आज का जो ट्रेड होगा वो अदानी पोर्ट्स होगा। अदानी पोर्ट के अगर हम पैटर्न डेली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर तो हाई टॉप्स हाई बॉटम्स डेली दिखेंगे। फ्राइडे से पहले पिछले 3 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ था। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और एक वी शेप रिकवरी हमने फ्राइडे के सेशन में देखी। मैं समझ रहा कि करेक्शन कंप्लीट हो गया है और अब फिर से एक अप मूव शुरू हो गया जिसमें 700 रुपए तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अदानी पोर्ट में खरीदारी करने की राय रहेगी। अदानी पोर्ट के स्टॉप लॉसेस 669 के रहेंगे, टारगेट 700 के रहेंगे। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। आप अदानी पोर्ट्स का 680 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 27 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 22 रुपए के स्टॉप लॉस वहां पर खरीदारी करिए 37 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, अदानी पोर्ट्स यहाँ पर बाय करना है। अब यहाँ पर आज एक्चुअली वो जो सभी का वीकेंड पर एक वो जो रिपोर्ट आई थी और जो एक्सटेंशन माना है उससे क्या रिएक्शन आता है वो देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मोमेंटम काफी था अदानी ग्रुप स्टॉक्स में फ्राइडे को। तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड रहने वाली है, लेकिन मानस का कॉल प्योरली टेक्निकल बेसिस पर अदानी पोर्ट्स। 2 राजेश हमारे साथ। चलिए राजेश सतपुरा जी आपसे शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर जो है वो है बाटा पे। अगर आप बाटा का टेक्निकली चार्ट देखें तो इट्स अ फ्लैट फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट फ्राइडे के सत्र में आया है। हालांकि थोड़ा वॉल्यूम्स कम है, लेकिन जो पैटर्न देख के लगता है कि नहीं ये चलेगा। तो यहाँ पे देखिए बाटा आपको बाय करना है। 1484 का क्लोज है। 1460 1465 का ट्रेजेक्टरी, 1465 का स्टॉप लॉस रखे, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और सामने जो इसका टारगेट बनता है वो है 1525। 1525 अगर सरपास करता है तो बड़ा टारगेट अनफोल्ड होता है, कम से कम 1580। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ये बाटा के स्ट्रक्चर के आसपास के जो हिसाब से बहुत ज्यादा फेवरेबल है, इसलिए मैंने इसको आज चुना है। तो बाटा इज अ बाय। चलिए मैं अपने टिकर टीम को कहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट उसको फ्लैश करें। ये सबसे पहले यतिन ने रिपोर्ट किया था, आपको याद होगा। मिंडा कॉप ने अभी अनाउंस किया है कि वो CCI में एप्लीकेशन डालने वाले हैं प्रीकॉल में 24.5% स्टेक एक्वायर करने के लिए। आपको याद होगा जिस दिन वो ब्लॉक डील हुई थी, हमने प्रीकॉल की मैनेजमेंट को जोड़ा था और हमने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था हम बिल्कुल स्टेक देने वाले नहीं है, लेकिन कंपनी ने 15.7 मिंडा ने 15.7% एक्वायर कर लिया था प्रीकॉल में। दोनों स्टॉक लिया है, मिंडा कॉप और प्रीकॉल। और उस समय प्रीकॉल की मैनेजमेंट से हमारी ये बात हुई थी कि क्या ये एक हॉस्टाइल टेकओवर की तरफ जा रहा है, और अगर है ऐसा है तो आप
इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए इंडिया में हॉस्टाइल टेक ओवर के प्रेसिडेंसेस नहीं है। इंडिया में टेक ओवर्स जब भी होते हैं वो कुछ ना कुछ करके प्रमोटर के थ्रू ही होते हैं। तो लेकिन अब क्योंकि ये मिंडा कॉर्प ने साफ साफ बोल दिया है कि अब वो सीसीआई में डालने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर 24.5% स्टेक एक्वायर करने के लिए, सीसीआई में इसलिए डालेंगे ऑब्वियसली क्योंकि दोनों सेम बिजनेस में है। इसके लिए टिकर टीम प्लीज फ्लैश करिए इसको, बड़ी न्यूज है ये, और इस सेक्टर को लेकर और इन दोनों स्टॉक्स को लेकर ये एक बड़ी खबर। चलिए इसको फ्लैश करेंगे और इस पर थोड़ा और एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। बिल्कुल ठीक है, इस पर नजर रहेगी। सीएमबी से आवाज की थी, सबसे पहले आपको हेड्स अप दिया था और उसके बाद अब फाइनली ये अपडेट आता हुआ इस समय आपकी स्क्रीन पे। दोनों स्टॉक रडार पे मिंडा कॉर्प रिकॉल। आगे जब इंडिविजुअल स्टॉक्स की चर्चा करूंगा चार्ट चेक भी मिंडा कॉर्प का ले लेंगे, लेकिन अभी इस समय एक राजेश जी से बातचीत हो गई, दूसरे राजेश जी इंतजार कर रहे हैं। पालविया साहब गुड मॉर्निंग। पालविया साहब आपका आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जो स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है सिंजिन का। स्टॉक में वीकली सेटअप पे देखें तो एक अच्छा क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा। जिस तरीके से लास्ट सेशन में ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। सिंजिन के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 695 705 तक के। स्टॉप लॉस होगा सिंजिन फ्यूचर का यहाँ पे 672 के आसपास। ओके, ये है सिंजीन का प्रिफर्ड पिक पालविया साहब की तरफ से। बायोकॉन में से खबरों में भी है एक और इसी ग्रुप की एंटिटी, इन सब पे आऊंगा मैं। पहले अब ये साहब आज के स्टॉक तड़के हो गए, गौरांग सर के पास चला जाए, समझा जाए कि फंडामेंटली कौन सा स्टॉक जब बाजार इस पड़ाव पे आ गया 18,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है, क्या चुने। अब गौरांग सर जैसे एक्सपर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है ऐसे पड़ाव पे बाजार की। शुभ प्रभात गौरांग सर, क्या पसंद आ रहा है आज आपको? धन्यवाद आशीष जी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक स्टॉक जो काफी समय से हम चर्चा कर रहे थे और हम निवेश की भी राय दे रहे थे, एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक दिग्गज स्टॉक जो कि बहुत धीमी चाल चल रहा था, आईटीसी 228 का मेरे ख्याल से इसने सर्वोच्च स्तर 92 हफ्तों का ऊपरी स्तर बनाया था और 425 के आसपास इसने बंद दिया है। इस स्तर पर पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत शुरुआत कीजिए निवेश करने की और गिरावट पर और जुड़ते जाए। हमें लग रहा है कि मेरे ख्याल से जो एक कंसोलिडेशन और नकारात्मक परिस्थिति थी वो अब इतिहास हो चुकी है और धीरे धीरे करके सभी कारोबार से योगदान बैलेंस शीट पर काफी जोरों से आना शुरू हो जाएगा। तो आईटीसी काफी अच्छा लगता है निवेश के लिए। हमने गौरांग सर पहली बार दो सब 200 पे बात करी थी ना, जब पसंद आया था वो फ्राइडे स्पेशल में, बार बार खरीदारी करने का कॉल था। 180 का दाम था अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है तो, और आप ही का शो था आशीष। यस, 5:30 का दोपहर का शो था और तभी हमने एक गाना भी गाया था इस स्टॉक के लिए। याद है मुझे, गाना तक गाया था इस स्टॉक के लिए। 180 के लेवल्स पर बाय करने की बात करी थी और बढ़ चढ़ के कहा था। मेरे को याद है गाबा सर ने भी ऐसी जब बहुत पिटा था आईटीसी की वकालत करी थी कि ये रख लेना चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं करने वाला स्टॉक। 425 पे और आज भी पसंदीदा स्टॉक की सील लगती हुई फंडामेंटल बाय कॉल है। इन लेवल्स कोई भी गिरावट में हल्की हल्की खरीद करने के आज भी मौके हैं, ऐसा गौरांग सर और उनकी टीम मानती है। क्विकली रैप अप कर रहा हूं, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट खबरों वाले सिलसिले को कंटिन्यू करना है, रिजल्ट पे चर्चा करनी है। गाबा सर ने एचडीएफसी बैंक चुना है। फ्राइडे की क्लोजिंग के अगर आसपास मिल रहा है तो अच्छा, नहीं तो थोड़ा इंतजार करें, अदरवाइज जाने दीजिएगा अगर गैप अप तगड़ा हुआ। 1680 का स्टॉप, 1725 का लक्ष्य है। कविता ने भारत फोर्ज को खरीदारी करने की बात करी 795 के स्टॉप के साथ, इवेंचुअली 828 के टारगेट से। अदानी पोर्ट्स मानस के रडार पे चार्ज के दम पर लगता है ये स्टॉक 700 तक जाने की तैयारी कर रहा है, चाहे तो 680 का कॉल खरीदा जा सकता है। वीकेंड के जो ग्रुप रिलेटेड डेवलपमेंट जो हर्षदा अभी बातचीत करेंगे, एक बार देख लीजिए खुलने के बाद ग्रुप कैसे बिहेव कर रहा है, रखें। लेकिन अगर कुछ तेजी का मन और दिख रहा हरकत आ रही है ग्रुप में तो अदानी पोर्ट्स प्रेफर्ड पे। सतपुते साहब ने बाटा पे दाव लगाया है, रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया फेवरेबल बैठ रहा है 1525 और उसके बाद चला तो 1580 तक की तैयारी। पालविया साहब ने सिंजीन में खरीदारी करने की बात करी, 672 का स्टॉप लॉस लगाई है, 705 के लक्ष्य। और फाइनली अगर फंडामेंटली कुछ चुनना है तो वो है आईटीसी। गौरांग सर ने अभी भी डिटेल में समझाया
इन लेवल्स पर किसी भी गिरावट में हल्की हल्की खरीद आईटीसी में अभी भी करी जा सकती है। और अब क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ बढ़ रहा हूं। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगी। सबसे पहले दो निफ्टी 50 कंपनीज के नंबर्स पर हमें रिएक्ट करना है, कोटक महिंद्रा बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट। पहले लेकिन कोटक जिसकी ज्यादा चर्चा वीकेंड पे रही। हर्षदा, कोटक कैसे रहे नंबर्स? बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है आशीष। और अगर आप बाकी दूसरे मीडिया एस्टैब्लिशमेंट्स में जो रिपोर्ट किए गए नंबर्स वो भी पढ़े तो सबकी हेडलाइन यही है कि आउटस्टैंडिंग नंबर्स और बहुत ही बढ़िया ट्रैजेक्टरी इन्होंने दरअसल इस क्वार्टर में हासिल कर ली है। तो नंबर्स आपके सामने पेश करते हैं। मुनाफे का आंकड़ा पहले आएगा, 26% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 6,103 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है। यहां पर साथ ही साथ ये ब्याज से आय का आंकड़ा है, 26% का इजाफा मुनाफे में 3,495 करोड़ के आसपास का 2,972 करोड़ का अनुमान था, तो उससे काफी बेहतर ये प्रदर्शन दरअसल कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्याज से आय की जो हम बात करें, पिछले 7 से 8 सालों में सबसे शानदार परफॉर्मेंस ये देखने को मिला है। अब आते हैं मार्जिन्स पर, तो एनआईएम 5.75% पर आए हैं, रिकॉर्ड हाइस पर है Q4 के ये मार्जिन्स। कासा रेशियो 52.8%, लोएस्ट इन द लास्ट 15 क्वार्टर्स। प्रोविजनिंग करीब 147 करोड़ के आसपास की कंपनी ने की है, लेकिन एसेट क्वालिटी आप देखें तो वहां पर खासा सुधार देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के आंकड़े आपके सामने आएंगे। 1.78% का ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए 0.37% का। ग्रॉस एनपीए लोएस्ट है 32 क्वार्टर्स में, और यही स्थिति नेट एनपीए के लिहाज से भी बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर आप देखें कि लोन बुक की सिचुएशन क्या है, तो डिपॉजिट्स का आंकड़ा पहले आपके सामने आ जाएगा। 16.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है दरअसल सालाना आधार पर। वहीं एडवांसेस के आंकड़े देखें तो नियरली 18% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन जो प्राइमरी ग्रोथ आई है वो रिटेल सेगमेंट में जो लोन ग्रोथ है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। करीब 23 से 24% तक का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिला है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स दरअसल कंपनी ने आके डिलीवर किए हैं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन रैली बहुत हुई है कोटक महिंद्रा बैंक में। हालांकि उसका फैक्टर जो था वो एमएससीआई का फैक्टर था, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में एक बड़ी रैली हो चुकी है। और लेकिन कोटक के साथ एक चीज है, बहुत टाइम के बाद कोटक की चर्चा हो रही है। अभी तक हम चर्चा ही नहीं कर रहे थे कोटक की पिछले मेरे ख्याल से 3 से 6 महीने में। लेकिन अगर इसका चार्ट लेकर आइए कोटक का, देखिए ये तो खैर 12 महीने का चार्ट है, 1 महीने का चार्ट लेकर आइए कोटक का, और उसके बाद इस रैली को समझेंगे। ये देखिए 1 महीने का चार्ट, 12% की रैली हो चुकी है कोटक में 1 महीने में। मेरे ख्याल से कितने भी अच्छे नंबर्स हों, जब 12% की रैली अगर 1 महीने पहले हो चुकी है तो मतलब मार्केट को कुछ हद तक इंडिकेशंस था कि ये हो चुकी है रैली। और आज की जो भी गैप अप होगा, मुझे लग रहा है उसमें प्रॉफिट टेकिंग आएगी। हिस्टोरिकली 2000 के करीब आकर ये स्टॉक अटकता है। मुझे लग रहा है कि ये एक जोन होगा जहां पर आज चेज करने का शायद मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लोअर लेवल मिले यहाँ पर तो ट्रैजेक्टरी बहुत अच्छी है कोटक की, फिर आप बाय कर सकते हैं। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद चेज ना करें तो बेटर है, क्योंकि मतलब इस लेवल पर ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी है ना यहाँ पर, वो आज एग्जिट करेंगे यहाँ से। आशीष, ये अच्छे नंबर्स, लेकिन जो पोजीशनिंग स्टॉक की है वो एक कंसर्न। गौरांग सर, कोटक पहले आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद गाबा सर, आप चार्ट रेडी रखना है। तो महंगे वैल्यूएशन हमेशा से रहे, प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करता ही था। कैसे आप देख रहे हो कोटक को, लेवल्स पर नंबर्स का आकलन क्या है? खरीदोगे नहीं खरीदोगे? तो आशीष, खरीदारी की राय है, डिस्क्लोजर दे देते हैं। पहले 2250 का लक्ष्य निर्धारित किया है, और अभी जिस तरीके से अनुज भाई भी बता रहे थे 12% अगर 1 महीने में चल गया तो स्वाभाविक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन इसके सामने अगर आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें तो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था इसके ऊपर, और साइडवेज टू अंडर परफॉर्मर ये स्टॉक है। आगे जाकर के सक्सेशन प्लान को लेकर के भी मेरे ख्याल से कुछ प्रश्न चिन्ह उठेंगे। लेकिन जो नतीजा है, जिस तरीके से विश्लेषण अभी हर्षदा ने किया, हमें लग रहा है कि अगर गिरावट आती है मुनाफा वसूली के रूप में, तो शायद धीरे धीरे करके खरीदारी की राय हम बिल्कुल देंगे, और लक्ष्य रखे करीबन 2250 तक का। दबाव बने आज। गावा सर, चार्ट्स कैसे प्लेस्ड? वेल, चार्ट्स ऐसे लगते हैं कि बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, लेकिन ट्रेडिशनली हमने देखा है एक रेजिस्टेंस करीब 2000 के आसपास, ऑल टाइम हाई कोटक का हुआ है 1997 के आसपास। करीब 10-12 दिन से हम एक स्ट्रेच मोड पर देख रहे थे। लेने की जगह बहुत बढ़िया थी 1900 के आसपास, वो बहुत बढ़िया जगह थी।
अब स्ट्रेच हो चुका है और गैप अप करे तो ट्रैक की संभावना है 2000 भी पार कर लेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त गुजारना पड़ा है, काफी दौड़ चुका है। अब ये समय है वक्त गुजारने का, साइडवेज करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन का। उसके बाद अगर 2000 पार कर लेता है फिर तो ले लेना चाहिए, लेकिन उसे वक्त लगेगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से इसीलिए मैंने आज कोटक को अवॉइड किया। हो सकता है कप मिले, लेकिन रिस्क एलिमेंट थोड़ा हाई है। ओके, ये है कोटक की कहानी। देखते हैं अब खुलने के बाद अच्छे मूव्स पहले से एंजॉय करने के बाद कोटक का स्टॉक का बिहेवियर कैसा रहता है उसका रिविजिट कर लिया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट नंबर्स कैसे हर्षदा? यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। 36% तक की गिरावट देखने को मिली है। 1670 करोड़ का आंकड़ा आया, अनुमान था 1755 करोड़ का फिगर देखने को मिलेगा, तो मिस है। रेवेन्यू अगर आप देखिए 18% तक की ग्रो करके 18,662 करोड़ के आसपास आया है, उम्मीद से बेहतर आंकड़ा है। इबिटा लेवल पर आप ध्यान देंगे तो 8.5% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, 3,322 करोड़ का यह आंकड़ा। हालांकि मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। इबिटा पर टन जो कंपनी ने इस क्वार्टर के लिए डिलीवर किया है वो 1,048 रुपए के आसपास है प्रति टन। ग्रे सीमेंट में देखा है 15% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी कहती है कंसोलिडेटेड वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 14.5% पर आई है। रियलाइजेशंस पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीब 2% तक का प्रेशर आया है। लेकिन यहां से आगे मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि इनके इनपुट कॉस्ट दरअसल कम हो रहे हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में किसी तरह के प्राइस हाइक की घोषणा नहीं की है, ना ही उसकी तरफ कुछ इशारा किया है। फेज 2 एक्सपेंशन जब कंपनी करेगी तो वो वॉल्यूम्स को दरअसल ड्राइव करता हुआ दिखाई देगा। ये कमेंट्री भी आई है और नंबर्स भी आपके सामने। ओके, कमेंट्री और नंबर्स। कमेंट्री खैर काफी अच्छी है अल्ट्राटेक की, और अल्ट्राटेक नॉर्मली नंबर्स के बाद काफी रिएक्ट करता है, और अगर आप सीमेंट में देखें थोड़ा मोमेंटम है यहाँ पर। गाबा सर गुड मॉर्निंग, एक अल्ट्राटेक पर चार्ट चेक हो जाए। गाबा सर गुड मॉर्निंग, आपसे पूछ रहा हूं अल्ट्राटेक पर चार्ट चेक। अल्ट्राटेक पर अल्ट्राटेक का जो चार्ट है उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। अल्ट्राटेक अल्ट्राटेक का चार्ट मुझे अच्छा लगता है, लेना चाहिए। ट्रेड करा 755 पर, मुझे लगता है ये जा सकता है 7,700, लेना चाहिए। टॉप होगा 7,500। दिस रेशो यस, फेवर में अल्ट्राटेक बाय बिल्कुल। ओके, ये अल्ट्राटेक सीमेंट लेना चाहिए। सीमेंट्स मोमेंटम में रिजल्ट्स इन लाइन जैसा स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कमेंट्री अच्छी। ये है कहानी इन नंबर्स की। अब आइए तीसरे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। दो तो बड़े निफ्टी के नंबर्स थे, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई नए महीने में हमने कदम रख दिया। नए महीने में कदम रखते हुए दो चीजें होती हैं, एक तो जीएसटी के आंकड़े आते हैं जो अपफ्रंट चेक हो गए, बातचीत हो गई, गजब के नंबर्स थे। दूसरा, ऑटो सेल्स के नंबर्स आने शुरू हो चुके हैं। कल सारी ऑलमोस्ट कंपनीज के नंबर्स आ गए। हर्षदा कैसा रहा परफॉर्मेंस? यहां पर अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स मार्केट में अभी भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पर काफी पिकअप देखा गया है। मारुति के आंकड़ों के साथ शुरुआत करेंगे। यहां पर परफॉर्मेंस इनका अच्छा है। अगर आप साल दर साल देखेंगे तो ग्रोथ देखने को मिल रही, करीब 6.5% तक की। 1.6 लाख यूनिट्स इन्होंने बेचे। हाउएवर मंथ ऑन मंथ ये गिरावट दिख रहा है, करीब 10,000 यूनिट्स कम बिकी है। डोमेस्टिक सेल्स 8.5% बढ़ती हुई 1.43 लाख यूनिट्स आई है। ये एक्सपोर्ट्स में करीब 8% तक का ईयरली ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ कंपनी कह रही है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की शॉर्टेज देखने को मिली थी, उसका इंपैक्ट आया प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स में, लेकिन हर कोशिश की है उस इंपैक्ट को कम करने के लिए। इसीलिए हमने देखा है नंबर्स में थोड़ा सा इजाफा जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अब आते हैं टाटा मोटर्स पर, और टाटा मोटर्स के लिए दिक्कत है। सेल्स में 4% तक की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। 69,599 यूनिट्स ही बेच पाई है कंपनी। नोमुरा का एस्टिमेट था 72,000 यूनिट्स बेचने का, ये टाटा मोटर्स के केस में है। डोमेस्टिक सेल्स में भी करीब 4% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 68,514 यूनिट्स इन्होंने बेची है। सीवी सेल्स में 27% तक की ड्रॉप देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स को अलग से हटाकर देखेंगे तो 13% तक का इजाफा है, जिसमें ईवी व्हीकल्स इंक्लूडेड है। एमएचसीवी सेल्स में जो आप देखेंगे 25% तक का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो टाटा मोटर्स के लिए खराब प्रदर्शन साफ देखने को मिल रहा है। अब आते हैं
एस्कॉर्ट्स पर और ट्रैक्टर बिक्री में भी अगर आप देखें ज्यादा पिकअप इस कंपनी ने नहीं दिखाया है। टोटल सेल्स 9% घटती हुई सिर्फ 7,565 यूनिट्स इन्होंने बेची है। डोमेस्टिक सेल्स में भी करीब करीब 5% तक की गिरावट है। एक्सपोर्ट्स में तो 52% तक का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब आते हैं टू व्हीलर्स बिजनेस पर। अब फोर व्हीलर में सिर्फ आपके लिए M&M बचा है जो आज आ जाएंगे और टू व्हीलर में बजाज ऑटो आ जाएगा। टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प की टोटल सेल्स में करीब 5% तक की गिरावट है। 3.96 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची। डोमेस्टिक सेल्स 3% घटी हैं। एक्सपोर्ट्स में 50% तक का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। हालांकि टीवीएस मोटर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाने में कामयाब, 4% तक की ग्रोथ, 3 लाख से ज्यादा यूनिट्स इन्होंने बेची। टू व्हीलर सेल्स कुल मिलाकर टोटल 2% बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। डोमेस्टिक मार्केट में टू व्हीलर सेल्स में 29% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट्स पर यहां पर भी प्रेशर है, नियरली 37% तक की गिरावट एक्सपोर्ट्स में। अब आते हैं प्रीमियम सेगमेंट वाली आयशर मोटर्स पर, जहां पर रॉयल एनफील्ड की सेल्स में 18% तक का इजाफा है। टोटल सीवी सेल्स के भी जो आंकड़े आए हैं वहां पर हम देख रहे हैं करीब 19% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये फिलहाल वो ऑटो बिक्री के आंकड़े हैं जिस पर मार्केट आज रिएक्ट करेगा। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा रहती है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेरीज आती है, उसी स्टॉक की बात कर लेता हूं, टाटा मोटर्स। पालिया साहब, नंबर्स से पहले पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम टाटा मोटर्स से एंजॉय कर चुका है। मेरे ख्याल से जो आंकड़े आए हैं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट टाटा मोटर्स काफी। क्या करना है पालिया साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है टाटा मोटर का। अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से 8 से 10 महीने का एक कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट हुआ था उसको अब अच्छे से सस्टेन करके होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है टाटा मोटर में अगर कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 475 470 तो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। ऑन द हायर साइड 495 यहाँ से एक इमीडिएट हर्डल है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो स्टॉक में 520 540 तक की भी अपसाइड पोजिशनल बेसिस पर आते हुए दिख सकती है। तो हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने अगर कोई डिप मिलती है तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। स्टॉक में 465 ये लेवल जब तक होल्ड आउट है हमें लगता है छोटी मोटी डिप में इसको ऐड करना चाहिए। ये है टाटा मोटर्स की कहानी, ये है ऑटो सेल्स की जो नंबर्स अब तक आए वो सारी ब्यूटीफुल तस्वीर आपकी स्क्रीन पे। सिर्फ M&M और बजाज ऑटो आज वो नंबर्स अवेटेड। हजरा, हमने कोटक की बात करी लेकिन बथेरे बैंक नंबर्स आए, कौन कौन से और इसमें कैसे? जो वायदे बाजार वाले नंबर्स है ना वो मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक के नतीजे आए। प्रॉफिटेबिलिटी में 802 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, काफी शानदार ये फिगर है। ब्याज से आय करीब करीब 35% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये भी उम्मीद से बेहतर ही आंकड़ा नजर आया। यहां पर भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन दरअसल ऑल टाइम हाई पर है, 6.41% पर यह आकर खड़े हुए हैं। कासा रेशियो नियरली 49-50% के आसपास। ग्रॉस NPA में 2.51% का आंकड़ा है, यानी कि एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है। यही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है नेट NPA में भी। एडवांसेस 26% बढ़े हैं सालाना आधार पर। डिपॉजिट्स 55% बढ़ते हुए IDFC फर्स्ट बैंक अच्छी तिमाही रही है। वहीं आइए आप RBL पर, और RBL का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। मुनाफे में 37% तक का इजाफा, 271 करोड़ के आसपास का यह फिगर आया है। ब्याज से आय 7% बढ़कर करीब 1211 करोड़ पर आ गई, ये उम्मीद के मुताबिक ही आंकड़ा नजर आ रहा है। कासा रेशियो इस बैंक के लिए ऑल टाइम हाई पर करीब 37.4% पर आ खड़ा हुआ है। मार्जिन 4 क्वार्टर के हाई पर है, 5% के मार्जिन कंपनी ने दिखाए हैं। एसेट क्वालिटी में यहां पर भी आपको सुधार ही दिखाई देगा, 3.37% के आसपास का ग्रॉस NPA, तो नेट NPA 1.1% के आसपास दिखाई दिया है। अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एडवांसेस में 13 क्वार्टर हाई का आंकड़ा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफी तगड़ी देखने को मिली। बेस इफेक्ट का है इंपैक्ट, पर लेकिन नंबर्स अच्छे। फटाफट से M&M फाइनेंस और L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स का भी मैं जिक्र कर दूं। M&M के केस में 8% तक की ग्रोथ, मुनाफे में 684 करोड़ का आंकड़ा, ब्याज से आए करीब 1660 करोड़ पर। डिस्बर्सल्स में नियरली 50% तक की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रेशर है। लोन बुक इनका एनुअली करीब 32% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 26% बढ़े हैं। L&T फाइनेंस के केस में मुनाफे में लगभग 46% तक का इजाफा देखने को मिला है। यहां पर 501 करोड़ का आंकड़ा है। रेवेन्यू आप देख रहे हैं 9% बढ़ता हुआ। डिसबर्सल्स हालांकि 16% घटे हैं सालाना आधार पर,
और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में भी डिक्लाइन ही देखने को मिल रहा है। 7,440 करोड़ तक का आंकड़ा देखा गया है, तो प्रेशर है। AUM एक 21 क्वार्टर लो पर है। तो L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने थोड़ा सा निराश जरूर किया है। ये है वो बढ़िया तरीके से नंबर। सतपुते साहब, IDFC फर्स्ट बैंक का चार्ट रेडी रखिएगा। सबका इंटरेस्ट, रिटेल का तो इंटरेस्ट सबसे ज्यादा उसी बैंक पे। मैं आता हूं उस पे, अच्छे नंबर्स आए उनकी तरफ से, लेकिन साथ में अब आपको लक्ष्मण दिल्ली से नजर आएंगे। वो फोर्टनाइटली रिव्यू, विंडफॉल टैक्स, सब डिटेल्स बारीकी से समझेंगे। और साथ में यतिन स्क्रीन पे नजर आएंगे, जो अभी अभी आज सुबह आवाज की बताई हुई एक्सक्लूसिव पे मुहर लगती चली जा रही है। मिंडा कॉर्प और प्रिकॉल की स्टोरी, क्या अपडेट्स आए मिंडा कॉर्प की तरफ से, उस पर यतिन से बातचीत। लेकिन पहले लक्ष्मण के पास जा रहा हूं। लक्ष्मण, क्या अपडेट्स है भाई? विंडफॉल इस बार तो टाइम पे आ गया। हाँ बिल्कुल, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमारे एडिटर अनुज जी ने कहा था कि सरकार भले ही 15 दिन में रिवीजन करे, लेकिन कम से कम समय पर कर दे। तो मुझे लगता है कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच गई है। और मैं 1 तारीख को जैसे ध्यान लगाया तो पता चला कि ये तो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है। और चूंकि 1 से पहले वाले दिन रविवार का दिन था, तो हो सकता है नहीं हुआ, नहीं तो 1 से पहले ही 30 तारीख की देर रात तक नोटिफिकेशन आ जाता मुझे लगता है। खैर, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें यह है कि राहत थोड़ी सी मिली है कि कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन पर 36% विंडफॉल टैक्स को घटा दिया गया है। पहले जहां ये 6,400 रुपए प्रति टन होता था, अब उसे घटा करके 4,100 रुपए प्रति टन करने का फैसला लिया गया है। यह सिर्फ और सिर्फ घरेलू कच्चे तेल पे, डोमेस्टिक क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन पे जो विंडफॉल टैक्स लगता था वो। लेकिन बाकी के जो प्रोडक्ट हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, ATF हो, उसमें ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि उन पर ड्यूटी में छूट थी वो छूट जारी होगी। और ये जो घटाया गया है वो जाहिर तौर से लग रहा था कटौती की जाएगी, क्योंकि पिछले 15 दिन का जो क्रूड ऑयल का चाल आप देखिए तो 18 अप्रैल को पिछला रिवीजन हुआ था, 80 से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे 79, 77, 75, 76 के आसपास घूमता रहा। तो लग रहा था कटौती होगी, लेकिन अब ये कटौती होती हुई दिख रही है 36% की। लक्ष्मण जी ने सोचता दिया। ओके, विंडफॉल टैक्स का ये अपडेट। लक्ष्मण जी, आपने मेरे कहने पे तो रुक गए, आप आवाज आई थी क्या आपको मेरी? अच्छा, नहीं एकदम जैसा रुका, रुकने तो मुझे लगा कि मेरी आवाज लीक हो गई। मैं यतिन बगल बैठे तो उनसे भी बातचीत कर रहा था। ये रही विंडफॉल टैक्स की अपडेट। रखिएगा अपस्ट्रीम कंपनीज को खास तौर पे अपने रडार पे। और अब दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज सुबह सुबह आया वो है मिंडा कॉर्प और प्रिकॉल। क्या कह रहे हैं भाई मिंडा वाले? तो देखिए आशीष, जब आपको इतिहास में थोड़ा ले जाएं तो एक ब्लॉक डील हुई थी, रिवर्स ब्लॉक डील, जो हमने रिपोर्ट की थी। और वो डील में 15.7% यानी लगभग 16% मिंडा कॉर्पोरेशन ने खरीदे थे प्रिकॉल के अंदर, करीब 400 करोड़ रुपए के कंसिडरेशन के लिए। तब दोनों ही प्रिकॉल और मिंडा की तरफ से यह बयान आया था कि कोई प्रकार का M&A नहीं होगा। प्रिकॉल ने कहा था कि ऑब्वियसली प्रमोटर का बैकग्राउंड स्ट्रांग है, उनको बेचने की कोई इंटेंशन नहीं है। और मिंडा ने भी यही कहा था एक मियर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आज जो एक्सचेंज फाइलिंग मिंडा कॉर्पोरेशन ने की है वो ये की है कि अप टू 24.5 यानी लगभग 25% तक वो हिस्सा खरीदने का अप्रूवल CCI से मांग रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम जो सेबी का थ्रेशोल्ड देखें, 25% के ऊपर एक ओपन ऑफर ट्रिगर होता है 26% का, तो वो थ्रेशोल्ड के नीचे ही एप्लीकेशन की है CCI से अप्रूवल के लिए। तो आगे फ्यूचर में ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो 15-16% स्टेक जो है मिंडा के पास, उसको 10% से अभी भी वो बढ़ा सकते हैं बिना कोई ओपन ऑफर ट्रिगर किए। तो लोगों का जो एनालिस्ट है, 1-2 लोगों से मैंने बातचीत की, उनका तो ये कहना है कि ये ओपन ऑफर के नीचे का थ्रेशोल्ड है, तो कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं है, क्योंकि जैसे आप वो ट्रिगर करोगे फिर से CCI के पास जाना पड़ेगा। तो एक प्रोसीजरल चीज है, जहां जो मैक्सिमम लिमिट है वहां तक का अप्रूवल जो है मिंडा लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है CCI से। प्रिकॉल के केस में ऑब्वियसली न्यूज है, तो कहीं ना कहीं दोनों स्टॉक्स रखिए अपने रडार पे। आप थोड़ा सा इतिहास में ले गए थे। मैं इस वीकेंड इतिहास में गया था, वो पोनियर सेल्वन 2 में। नहीं जाना चाहिए था। बाकी के स्टॉक्स न्यूज क्विकली।
इसमें आज एस्ट्रो माइक्रोवेव रेडार पर रहेगा आशीष, जहां पर एक ब्लॉक डील होने वाली है और ध्यान में देना है कि करीब करीब 225 QIP के जरिए यहां पर एक फंड रेज करने वाले 225 करोड़ ये कंपनी जुटाती हुई दिखाई देगी और जो इंडिकेटिव प्राइस है 270 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, लगभग 12.3% के डिस्काउंट पर है। तो डाइल्यूशन नियरली 9.62% ऑफ इक्विटी होता हुआ दिखाई दे सकता है। देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। कंपनी ने कहा है कि प्राइमरीली वर्किंग कैपिटल के लिए दरअसल ये रकम इस्तेमाल की जाएगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए पैसा रेज किया जा रहा है। नेदरलैंड्स से दरअसल एक अपडेट आ रहा है टाटा कॉम के लिए। नेदरलैंड्स के आर्म ने 100% स्टेक अक्वायर किया है यूएस बेस्ड स्विच एंटरप्राइजेस में। सौदा चल रहा था, एक कल्मिनेट हो गया है। नियरली 486 करोड़ एक कैश ट्रांजैक्शन हुआ इस पर्टिकुलर सौदे के लिए और ये दोनों कंपनियां मिलकर दरअसल एंड टू एंड वीडियो प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हाई क्वालिटी हाई स्पीड इमर्सिव लाइव वीडियो एक्सपीरियंसेस, जिसमें कई सारी इवेंट्स हैं, रेस ट्रैक्स हैं, ये सब इन्वॉल्व होंगे। टाटा कॉम हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए काफी काम करता दिखाई दिया था, तो वो स्टॉक आपके लिए रेडार पर रहेगा। एनएमडीसी ने अपने लंप के दामों में कुछ चेंज किया है, 4,200 रुपए प्रति टन पर यह आ गया है। फाइन के दामों में भी कुछ बदलाव हुआ है। आरवीएनएल रेडार पर रखेंगे क्योंकि इनके हाथ एक बहुत साइजेबल ऑर्डर लग रहा है, लगभग 2,250 करोड़ का। तो कई ऐसे स्टॉक्स है जहां पर खबरें रेडार पर रखें इन स्टॉक को। क्विकली पहला सौदा में कदम रखने का समय है। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तैयारी हो रही है पहला सौदा की। प्री ओपन रेट्स आपकी स्क्रीन पर, हालांकि अभी ऑल ओवर द प्लेस है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि करीब करीब एडजस्टेड लेवल पर हम 100 पॉइंट ऊपर स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा मंडे को हम बनते, लेकिन सिंगापुर में ट्रेडिंग चालू थी, इसलिए वो आज आपको एसजीएक्स निफ्टी डाउन दिखाएगा, लेकिन एडजस्टेड रेट पर एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है। आज बहुत सारे क्यूज पर हमको रिएक्ट करना है। कोटक के नंबर्स, अल्ट्राटेक के नंबर्स, सारे के सारे ऑटो सेल्स और भी बहुत कुछ, और काफी कुछ प्रीएम्प्ट करना है। तो देखते हैं आज किस तरीके के ट्रेड्स बनते हैं। आशीष और वीरू को भी जोड़ लेते हैं। वीरू गुड मॉर्निंग, दिखाइए वीरू को। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। अर्ज किया है कि सोमवार के बाद अब मंगल की बारी है। बहुत सारे नंबर आए, कुछ अगाड़ी कुछ पिछाड़ी हैं, और अनुज को देखिए गौर से, एक फ्रेंच कट दाढ़ी है। सही स्पॉट ये कहा क्या अनुज? 3 दिन का वीकेंड था, मैं थोड़ा सा लेजी था कल, फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं एक हेयर कट कराया था, फिर मैं कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा ऑब्वियसली वो वेट लॉस पे भी ध्यान दिया, मैं कहा थोड़ा एक नया लुक ट्राई करते हैं एक बार। अगर ठीक लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो वो तो खैर अपने हाथ में, वो तो एक रेजर घुमाना है, वो क्लीन हो जाएगा। तो इसके लिए नहीं ट्राई कर। अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं अनुज, अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं है। और नहीं लगेगा तो जिलेट है ना, क्या दिक्कत की बात। Exactly. खैर इसी पे आते हैं कि जिलेट क्या कर रहा है, लेकिन प्री ओपन पूरा का पूरा देखते हैं कि क्या कर रहा है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे 18115, 48 अंक ऊपर। बहुत सारे नंबर्स पे रिएक्ट करना है, लेकिन आइए पहले शुरुआत करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक से। आज का स्टार ऑफ द डे, नंबर्स बेहद शानदार, लेकिन याद रखिएगा प्री पोजिशनिंग, जिस शब्द का मायने बहुत होते हैं। बहुत चल चुका है ये स्टॉक पहले भी, इट्स 1950 करीब 2.5% ऊपर, इट्स गुड। आई मीन एक बहुत सब्सटेंशियल नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई जैसे कहते हैं ना धुआंधार या फिर आतिशबाजी पारी नहीं है। उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट, ये स्क्रीन पे लिखे आइएगा, आपकी स्क्रीन पे नंबर्स ठीक ठाक थे, याद रखिएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट ने पूरे इस सीमेंट के स्विंग को लीड किया है, दैट्स 75.33, आपकी स्क्रीन पे 22 अंक, 22 रुपए नीचे, माफ करिए, ट्रेड करता हुआ। फिर जरा एक बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और हम देखेंगे आरबीएल बैंक, दो बैंक मिड कैप बैंकिंग, जहां नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, याद रखिएगा। स्पेशली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहां पे एनआईएम्स काफी स्ट्रांग है, 10% ऊपर, ऑल टाइम हाई पर एनआईएम्स। एक ऐसे एनवायरमेंट में जब लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखें काफी कॉस्ट प्रेशर था,
डिपॉजिट रेट्स काफी सब्सटेंशियली हाई थे। ऐसे में इतना स्ट्रॉन्ग एनआईएम्स कमांड करना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, देन आरबीएल बैंक, ये लेके आइएगा ये क्या करता है, किस ट्रैजेक्टरी में है। आरबीएल बैंक में भी हमने पिछले कुछ सेशन में एक सब्सटेंशियल गैप अप देखा था, मतलब स्विंग देखा है। इट्स 167% ऊपर है। फिर लेके आइए आप ऑटो, जहां पे जैसे कि हर्षदा ने आपको बताया बखूबी कि एक्सपोर्ट्स मार्केट जो है वो अभी भी ऑटो के लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत का सबब है। जो कि टाटा मोटर्स एक्सीडेंट ऑफ द डे मेरे ख्याल से पॉसिबली ये होगा, 484 पे ट्रेड करता हुआ। टीवीएस जिसके नंबर आए हैं और आप कह सकते हैं कि इन कंपैरिजन विद आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प, इनके नंबर्स फिर भी काफी अच्छे हैं। हीरो मोटोकॉर्प को उनके डोमेस्टिक और एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट पे थोड़ा सा डेंट पड़ा है। आपकी स्क्रीन पर 2558 पे। और लेके आइएगा मारुति, जहां पे 6% का इजाफा है, लगभग 8650 पे ट्रेड करता हुआ। यहां पे ठीक ठाक रुझान है, तो ऑटो ठीक ठाक है। बाकी मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आज अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि प्री पोजिशनिंग कोटक महिंद्रा बैंक में पहले से ही काफी अच्छी खासी हो चुकी है। अनुज ओके, बिल्कुल। और अल्ट्राटेक पर ध्यान रखेंगे, लेकिन कोटक की भी हमने बात की कि पिछले एक महीने में अच्छा खासा मूव कोटक में आ चुका है, तो कितना बाकी है यहाँ पर। और हिस्टोरिकली 1950 से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है कोटक के लिए। अगर आप 2 साल का चार्ट देखेंगे, एक 1650 से लेकर 1950 के जोन में ये स्टॉक घूमता रहा है। अशोक लेलैंड के भी नंबर्स आए हैं, 10% अप्रैल सेल्स बढ़ी है यहाँ पर, तो टाइम ऑफ फेसिस नंबर अच्छा लग रहा है। लेकिन देखता है मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। मैं ऑब्वियसली अपनी स्ट्रैटेजी पर वापस आएंगे, लेकिन शुरुआत तो अच्छे होने के साइंस हैं आशीष के लिए एटलीस्ट इक्विटीज में। और वो बिल्कुल कोटक की बात सही, प्री पोजिशनिंग अच्छे नंबर्स, बेहतरीन नंबर्स, और कोटक पस्त पड़ना शुरू। अब फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ। रुपया स्क्रीन पे लेकर आइए, 8182 फ्राइडे का क्लोज 8174, यानी कि 8 पैसे की हल्की मजबूती। बाकी कमोडिटीज क्विकली दिखा दीजिए। कच्चा तेल और बुलियन का बाजार। कच्चा तेल 56 रुपीज ऊपर, 1% का उछाल। सोना फ्लैट है। चांदी में प्राइस वॉल्यूम एक्शन इस समय पिकअप नहीं हुआ है। ये फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए, तो उनका एक क्विक रैप अप देखिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे। सिर्फ खबरों के दम पर लाल और हरा आप वॉच आउट करिएगा स्टॉक्स को। कोटक अच्छे नंबर्स, पराग मिल फूड्स स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, जीएचसीएल डिसेंट परफॉर्मेंस, अगर इसके लार्जर पीयर्स से कंपेयर करूं तो अच्छे लग रहे हैं। शिशाई पेपर्स का मुनाफा 2.5 गुना बढ़ा। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई का जो ऑर्डर मिला है रीडेवलपमेंट का, तगड़ा है, 2-2.5 हजार करोड़ रुपए का। सोम ने वीकेंड पे अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डाला, जिसमें एग्रेसिव कमेंट्री, आगे के प्लान्स ले आउट करना। एस्ट्रा माइक्रो आज उन्होंने वीकेंड पे क्यूआईपी बुक लॉन्च करी है, काफी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे पैसा रेज करने की शायद तैयारी। जिंदल ड्रिलिंग का मुनाफा आधा हुआ। एसबीआई कार्ड्स अच्छे सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर में कमजोर, बहुत कमजोर मार्जिन, कमजोर नंबर्स। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नंबर्स तो अच्छे हैं इस बैंक के जो इस क्वार्टर में आए, इसीलिए ग्री। ओके, कई सारे खबरें हैं, नंबर है उसी का रखा है। अतुल ऑटो, टाटा मोटर्स के नंबर्स जो है सेल्स के बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, वीकनेस है इसमें काफी। अतुल ऑटो में काफी वीकनेस है, लेकिन जीएनएक्सएल ने अपने जो रिजल्ट पेश किए क्वार्टरली वो काफी बढ़िया दिख रहे हैं। ग्रोथ हुई काफी रेवेन्यू पैट में। गेल के ऊपर एक सरदर्द था जो छुटकारा मिल गया उनको, जो गुजरात के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने मुकदमा कर दिया था इनके ऊपर, वो खारिज हो गया, तो वो काफी राहत की बात है इनके लिए। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में रखिएगा, इनको असम सरकार में पूरे स्टेट के लिए डायग्नोस्टिक सर्विसेज पीपीपी मॉडल पे कॉन्ट्रैक्ट मिला, L1 बिडर के तौर पे अब लगभग मिल ही जाएगा। ऐसा ही एक L1 बिडर बने RVNL, जो राजस्थान में एक जिले में सिंचाई के लिए काम करेंगे, तो करीब 2200-2300 करोड़ का ऑर्डर है, जिसमें 51% शेयर इनका होगा। देवयानी और सफायर फूड में ध्यान रखिए, जो कि कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए गोल्डमैन सैक्स वगैरह की, जो काफी बड़े टारगेट्स दे रहे हैं। आईडीबीआई बैंक और सेंट्रल बैंक के नतीजे बेहतर दिख रहे हैं, इसलिए इनको रखा है हमने। आज राजेश सतपुते जी टीम का एनालिसिस करेंगे और 60 अंकों पर निफ्टी 18125। राजेश जी, आज अगर मैं इस दिन को देखूं तो ये लग रहा है जैसे वो पुराने जमाने में किताबें आती थी ना, उनका एक विशेषांक आता था, बैंकिंग विशेषांक। एक्सिस बैंक इस वक्त सबसे ऊपर है, आरबीएल और आईसीआईसीआई बैंक भी ठीक करते हुए। आपकी 2 टॉप कॉल्स कौन से रहेंगे इस टीम्स में से?
गुड मॉर्निंग वीरेन जी। वीरेन जी देखिए, बैंकिंग डेफिनेटली लाइमलाइट पे रहेगा, नजर तो बैंकिंग पे है ही, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए आशीष जी की अगर टीम देखे तो उसमें सबसे बढ़िया चार्ट जो है, सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट आप कह सकते हो, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। ये खुल रहा है करीबन 63.50, तो अगर थोड़ा डिप मिले तो बेहतर होगा। 62 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इसका जो रिसेंट हाई था करीबन 64.50, 65, ये इसका पहला पड़ाव है। तो मुझे लगता है कि आज ये सरपास करेगा, थोड़ा सरप्राइज कर सकता है ऊपरी लेवल पे। तो अबाउट 65 कहां तक जाएगा, तो 68 ये मेरा टारगेट है। तो एट अ लेवल ऑफ 63.50 एंड लिटिल डिप आपको बाय करना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, स्टॉप लॉस रहेगा 62 का। नीरज जी की टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया पैटर्न है, सबसे बढ़िया चार्ट है, वो है जीएमए एक्सेल का। देखिए इसमें हाल फिलहाल में एक करेक्शन हुआ विच हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स क्रूशियल सपोर्ट जोन विच इज समवेयर नियर 800 और 820, और इस सपोर्ट से परसों के दिन यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि एक रिएक्टिव मूव था, बाउंस, और आज यहाँ पे फॉलो टारगेट जो 838 पे खुल रहा है, आपको बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 825, और इसका जो पहला टारगेट होगा, पहला रेजिस्टेंस कहां फेस करेगा, वो है 855 और 860 की जोन में। इट्स अ बाय इन जीएनए एंड इट्स अ बाय इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। चलिए आज के टॉप 10 स्क्रीन पे आज सुबह सबसे ज्यादा फोकस में आया मिंडा कॉप, और साथ में रखिए प्रिकॉल रडार पे। सीसीआई से अनुमति मांगी गई है अपना हिस्सेदारी प्रिकॉल में बढ़ा के 24.5% करने की। हाँ, ओपन ऑफर थ्रेशोल्ड के जस्ट एक शेड नीचे तक स्टेक बढ़ाने की तैयारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज वो डीमर्जर रिलेटेड शेयर होल्डर्स से और क्रेडिटर्स से सहमति मांगी जाएगी। आज दिन भर इवेंट लाइन अप है। कोटक महिंद्रा बैंक ने सैटरडे को अपने नंबर्स दिए थे, हम उस पर आज खुलते ही रिएक्ट करेंगे। वाकई स्ट्रॉन्ग नंबर्स, लेकिन जो चर्चा हुई नंबर से पहले पिछले एक महीने में डबल डिजिट गेन्स ये स्टॉक ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है, ये ध्यान रखिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत अच्छे नंबर्स, कोई कंप्लेंट नहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इस Q4 नंबर्स से, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी तेजी वैसे हमने एंजॉय करी है। M&M फाइनेंशियल के नंबर्स अच्छे हैं, मुनाफे में करीब 8% का उछाल। एसबीआई कार्ड्स मिले जुले, इनफैक्ट एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर में कहना चाहिए थोड़े से ठंडे नतीजे हैं, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हुए इस कंपनी के। हीरो जो ऑटो सेल्स के नंबर्स आए प्रोमिनेंट, उसमें हीरो मोटोकॉर्प डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगता हुआ टू व्हीलर दिग्गज के थ्रू, और मारुति के नंबर्स जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, एंटिसिपेट कर रहा था, मोटा मोटी इन लाइन परफॉर्मेंस है। एस्ट्रा माइक्रो इसीलिए क्योंकि वीकेंड पे अपडेट्स आए कि इसने अपनी क्यूआईपी बुक लॉन्च करी है। तगड़ा 9-9.5% के वैल्यूएशन की तैयारी, और फ्राइडे की क्लोज से जो प्राइस की बात हो रही है वो करीब 12% तक का डिस्काउंट हो सकता है। और फाइनली आरवीएनएल, इसके एक जेवी को ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट इसने बैक करा है, इसीलिए उस स्टॉक को रखिए अपने रेडार पे। ये आज के वीरू टॉप 10, और वीकेंड पे गाबा सर क्या कर रहे थे वो आपको बस दिखा देता हूं। लाइए भाई दो इमेजेस स्क्रीन पे। पहले तो ठीक है, आम तोड़े पर आम की पेटी नहीं भेजी। वीरू आपके पास आई क्या? मेरे पास तो नहीं आई। दूसरी इमेज दिखाइए। ये पता नहीं प्लेट में क्या खा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। गाबा सर क्या खा रहे थे वो बताया नहीं गाबा सर ने वीरू। ये तो सैलेड था, लेकिन वो आम का चक्कर एक है कि बहुत बड़ा एक लीगल इश्यू हो गया है। हाँ। ये फार्म मेरे दोस्त का है। हाँ। और आपने बोली उसने बोला 5 पेड़ तेरे, तो मैं बोला ठीक है, बोला लेकिन फल मेरे। अब ये दिक्कत आ गई, मैं फल कैसे नहीं बोलता, फल तो पेड़ तेरे, तो फिर मैं पेड़ को काट दूंगा, तो बोलता है जमीन मेरी। अब ये लीगल इश्यू है कि पेड़ मेरे तो फल मेरे क्यों नहीं। मैं सोच रहा हूँ केस कर डालू, तो बोला दोस्त मेरा है, बोला फिर फार्म तेरा। ये कौन सा कहीं सुना हुआ है इस तरह का कोई जोक मैंने सुना हुआ है, और ये किस अभी दुविधा है कि मैं सोच रहा हूँ केस कर डालू इस पर, दोस्त पर। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। और गावा सर ने दोस्त ने वो काम किया है, प्लेट में क्या उसी का सवाल छोड़ दिया। गावा सर ने बताया नहीं उसके आगे क्या है, वो हमें जानना भी नहीं है। पीनट्स एक काम करते हैं, आज की रणनीति पे आज की रणनीति पे आते हैं। और अब आपकी स्क्रीन पे प्री ओपन लेके आइए, यहाँ फ्रीज हुआ है। इट्स 18,124, 60 अंकों पर, और बैंक निफ्टी करीब 43,395, 161 अंकों पर। और आई थिंक आज सबसे बड़ा एडवांटेज हम कोटक कैरी कर रहे थे, लेकिन वो चल काफी चुका है, लीड कर रहा है इस वक्त गेन को एक्सिस बैंक। रिलायंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है मार्केट में, चेस कर रही है, और एक गैप अप हमें मिल रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे आज सेशन को आप? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए आज मुझे फीलिंग आ रही है थोड़ी सी, हो सकता है गलत हो, कि आज मार्केट
थोड़ा आपको एक गुगली देगा। और क्योंकि अब हर कोई बुलिश है और मुझे लग रहा है आज प्रॉफिट बुक कर ले। वो जो लेवल्स सुबह डिस्कस किए थे वो अलग बात हो गई, अब उस पर नहीं आ रहा हूं मैं। मुझे लग रहा है एक बार आप यहाँ खोलेंगे ना निफ्टी पर, फ्राइडे को इतना वर्टिकल मूव हमने एंजॉय किया था, हम नोटिस भी कर रहे थे वो। और देखिए अब अगला टारगेट 18,235 का है निफ्टी का, तो मैं सुबह कहा था कि 200 से 250, 18,200 से 18,250 के बीच में प्रॉफिट बुक करें। लेकिन अब मैं कहूंगा कि आप अगर आपको 18,150 से 200 भी मिल जाए या 18,150 भी मिल जाए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें आप, अगर आपने इतने टाइम से निफ्टी को कैरी किया है तो। और आप फिर वेट करें एक रिएक्शन का और उस रिएक्शन में खरीदें। हालांकि मार्केट में मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, शॉर्ट की मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में आप कॉन्ट्रा कॉल नहीं ले सकते, लेकिन बीच बीच में मार्केट में प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। और 2 दिन के वर्टिकल मूव्स के बाद आज अगर आपको तीसरा दिन लगातार आपको गैप अप मिलता है तो उसमें जरूर प्रॉफिट बुक करिए। बैंक निफ्टी भी देखिए 43,400 पर खुल रहा है, मेरे ख्याल से एक बार 43,500, 600 पर प्रॉफिट बुक करिए। अगला जोन खुलेगा 44,000, 44,150 का भी। लेकिन देखिए हर चीज जो है ना वो एक टाइम से की जाती है। इस समय मार्केट में मुझे लग रहा है कि बहुत ओवरबॉट नेचर है। पुट कॉल रेशियो भी काफी 1.33 पर है, मेरे ख्याल से 1.5 तक आ सकता है। इंडिया विक्स 10 के करीब है, बहुत कॉम्प्लेसेंसी है मार्केट में। मुझे बस एक कॉम्प्लेसेंसी डरा रही है। आपको याद होगा मेरा एक व्यू रहा है कि इस मार्केट में अब आप लॉन्ग टर्म को अप्रोच करिए और पोजिशनल रहिए मार्केट में, स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लीजिए। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि वो जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है वो काफी नीचे है, अब वो 17,885 पर है निफ्टी का स्टॉप लॉस, जो फ्राइडे का लो था, वो थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग है मोमेंटम काफी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके चलिए, तो ये अप्रोच हो गई और एक प्रॉफिट टेकिंग की सीरियस फीलिंग है, लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए इस ओपनिंग के साथ। चलिए अब इस ओपनिंग को देखने चलते हैं बड़ी वॉल पर अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वीरू। और बिल्कुल देखते हैं किस तरीके से ओपनिंग आती है। देखिए कोटक एक्चुअली प्री ओपन में टॉप लूजर है, क्यों? क्योंकि हम जैसे डिस्कस किया था एक महीने में 11-12% रैली हो चुकी थी, प्लस 1950 एक रेजिस्टेंस रहा है कोटक में। लेकिन देखते हैं ओपनिंग के बाद, एक्चुअल ओपनिंग के बाद किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो पहले रेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे अब, और निफ्टी करीब 57 पॉइंट ऊपर इस समय 18,122 पर, बैंक निफ्टी करीब 82 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 181 पॉइंट ऊपर, और मिड कैप इंडेक्स है कि मिड कैप में लगातार तेजी रही है। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर, 1700 एडवांसिंग स्टॉक्स, 393 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स, ये आपके लिए मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आते हैं, यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी, 0.5% ऊपर इस समय। निफ्टी आईटी में करीब 0.25% की तेजी। बैंक निफ्टी अब थोड़ी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, करीब 100 पॉइंट ऊपर इस समय बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। उसके अलावा ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, जिसकी आज एक्सपायरी होनी है, वीकली एक्सपायरी, वो करीब 50 पॉइंट ऊपर खुलता है, 19,212 यहाँ पर। एफएमसीजी इंडेक्स में तेजी 1/3% ऊपर इस समय। एक्चुअली सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस जो हैं वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। ऑटो इंडेक्स सेल्स मिक्स रहे, लेकिन इंडेक्स हल्का ग्रीन में, फार्मा इस समय हल्का सा ग्रीन में, और मेटल्स में अच्छी तेजी। एक्चुअली आज का मॉर्निंग का सेक्टर एक्चुअली मेटल्स है, 1% की तेजी मेटल्स में इस समय। अब जरा एक बार क्विकली 2 स्टॉक्स देख लेते हैं पहले, उसके बाद निफ्टी के हीट मैप पर आएंगे। कोटक और अल्ट्राटेक, जो बड़े नंबर्स वॉच आउट कर रहे थे हम। कोटक फ्लैट खुला है, हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग, यहाँ पर कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी रैली हो चुकी थी। अल्ट्राटेक के नंबर्स इनलाइन थे, आउटलुक अच्छा है, यहाँ पर हल्की सी ग्रीनरी आपको दिखाई देगी। अब लेकर आते हैं निफ्टी का हीट मैप और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के सौदे बन रहे थे। ज्यादातर तो ग्रीन में ही है। आयशर मोटर्स के नंबर्स काफी अच्छे थे। सेल्स में जो एक नंबर स्टैंड आउट कर रहा था वो आयशर मोटर्स था, 2% ऊपर यहाँ पर स्टॉक। मेटल्स में तेजी आज जैसे बात हुई, हिंडाल्को में अच्छी खासी तेजी, उसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, यहाँ पर तेजी। अदानी एंटरप्राइजेस, वो जो वीकेंड की डेवलपमेंट आई उसको पॉजिटिवली ले रहा है स्टॉक। अब करीब 6 महीने का टाइम और है यहाँ पर, तो 1.5% का यहाँ पर एक मूव। उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, ओएनजीसी, भारती एयरटेल, रिलायंस में थोड़ी सी तेजी है नंबर से पहले। निफ्टी अब करीब 70 पॉइंट ऊपर 18,133 पर। उसके अलावा इंफोसिस में तेजी, इंफोसिस ने लगातार तीसरे दिन तेजी दिखाई है एक्चुअली। नेस्ले, कोल इंडिया, एनटीपीसी, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब स्टॉक स्ट्रॉन्ग। लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग आयशर मोटर्स क्लियरली एटलीस्ट इंडेक्स में करीब 2% ऊपर। नीचे क्या है, हीरो मोटोकॉर्प, इसके नंबर्स थोड़े खराब लगे, और टाटा मोटर्स ये थोड़ा नीचे, और कोटक महिंद्रा बैंक में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग। अच्छा, मैं वीरो के पास जाऊं इससे पहले एक बार आज जो सुबह खबर आई थी प्रीकॉल और मिंडा कॉप पर, एक बार जरा उन 2 स्टॉक्स को देख लेते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और वहां पर क्या रिएक्शन है अगर वो दोनों स्टॉक्स एक बार फायर हो जाएं। प्रीकॉल करीब 2% ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली इंटरेस्ट है किसी दूसरी कंपनी का बाय करने के लिए,
और मिंडा में भी हल्की सी तेजी है, लेकिन ये इस समय तक का अभी तक का व्यू। कोई रिजल्ट इंपैक्ट, चलिए रिजल्ट इंपैक्ट में बड़े नंबर्स ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिविजिट कर लेते हैं। कोटक और अल्ट्राटेक दोनों अब रेड में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स काफी शानदार थे, 4% स्टॉक ऊपर डिस्पाइट प्री पोजिशनिंग। एमएनएम फाइनेंस डिस्पाइट प्री पोजिशनिंग अच्छा रिएक्शन यहाँ पर। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स में हल्की सी डिक्लाइन इस समय आपको विजिबल है। उसके अलावा बाकी स्टॉक्स, एसबीआई कार्ड में अच्छा मूव, आईडीबीआई बैंक में अच्छा मूव। ज्यादातर नंबर्स पर मार्केट बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा है, रोसारी बायोटेक, ये कुछ और स्टॉक्स है जहां पर तेजी है। निफ्टी इस समय अभी भी मॉर्निंग हाई पर 18,136 पर, जैसा मैं कह रहा था एक शायद प्रॉफिट टेकिंग जोन आएगा आपके लिए 18,150 से 200 के बीच में। लेकिन लियो एफएनओ में क्या पिक किया? जी आपकी स्क्रीन पे जरा लेके आते हैं वो स्टॉक्स जो कि स्ट्रांग है, मोमेंटम में है काफी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, नो डाउट अबाउट दैट कि अर्निंग्स और अर्निंग से पहले प्लेसमेंट हालांकि इसकी भी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन बाजार इन नंबर्स को हाथों हाथ लेता हुआ, याद रखिएगा ये CY आई थिंक अप्रैल 2021 के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को स्ट्राइक करता हुआ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे आईडीएफसी 9070 पे, आयशर मोटर्स अर्निंग्स में याद रखिएगा थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी में इनके नंबर्स अच्छे हैं, स्पेशली अगर आप देखें तो 3392 पे ट्रेड करता हुआ। दैट मींस दिस लेवल CY23 का नया हाई है ये आयशर मोटर्स का। उसके बाद सिंजन जो कि मेरे ख्याल से कॉल्स में शामिल था, आज ये राजेश पालवे जी एक्सिस सिक्योरिटी से जो हमारे साथ हैं 392 पे ट्रेड करता हुआ, 692 पे डे हाई। मेरे पास इस वक्त फ्यूचर्स के रेट है, कैश के रेट नहीं, अदरवाइज मैं आपको हिस्टोरिकल प्राइस क्या रहा है इसका बताता हूं यहाँ पे। इंडियन होटल्स जिसके नंबर कुछ दिन पहले आए थे, मेरे ख्याल से शुक्रवार को नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन वो एक प्रॉफिट टेकिंग का डे बन गया था, लेकिन आज डिलीवर करता हुआ 346.75 अच्छा करता हुआ। और इंडस टावर्स एक और स्टॉक जो कि अच्छा कर रहा है 0.2% ऊपर, ये शुक्रवार को बहुत स्ट्रांग पुल बैक मोड में था। अतुल बैकफुट पे, आज अतुल लिमिटेड 6590, ये इसके इस दौर की नई लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी। आरबीएल बैंक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में चला गया, और हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स इन सभी में प्रॉफिट बुकिंग है, एक सीरियस प्रॉफिट बुकिंग है। एंड लुक एट इंडिया सीमेंट्स, आपकी स्क्रीन पे बैकफुट पे 185 पैसे पैकेट ट्रेड करता हुआ। एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट और दिखाइए, बस उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अल्ट्राटेक क्या कर रहा है अपनी नंबर्स के बाद, अपनी अर्निंग्स के बाद? इट्स 7571, तो एक प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की, इनफैक्ट कोटेक को अगर आप स्क्रीन पे रखें तो वो नजर आएगा आपको कि प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की फीलिंग आज बाजार में है। और 1921 कोटक महिंद्रा बैंक इन स्पॉट इसका क्लियर इंडिकेटर है। अनुज तो और देखिए, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में शानदार तेजी है अभी भी। मिड कैप इंडेक्स अभी भी करीब 3/4% ऊपर, और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप आपकी स्क्रीन पर 4.2:1। अभी वो जनरेट नहीं हुआ प्रॉफिट टेकिंग सिग्नल, लेकिन मार्केट में बहुत शानदार वन वे तेजी रही है, तो शायद थोड़ा रिएक्शन इन लेवल से आ जाए, जैसा आपने कहा कोटक में आ गया ऑलरेडी। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए आप, आज क्लियरली स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग। उसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में, उसके अलावा ट्रेंड में अच्छी तेजी है आज। ट्रेंड के नंबर्स लास्ट वीक आए थे, और उसके बाद उतना अच्छा रिएक्शन था नहीं उस पर, लेकिन आज अच्छा रिएक्शन करीब 2% ऊपर। अच्छा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चल रहा है, उसके साथ आईडीएफसी भी चल रहा है, वहां पर ऑब्वियसली एक वो आगे जाके रिवर्स मर्जर होना है, तो इसके लिए वो स्टॉक्स एक साथ ही चलते हैं आजकल। लेकिन आईडीएफसी में भी मूव इस समय करीब 3% का यहाँ पर। बायोकॉन 2-3 दिन के रेस्ट के बाद थोड़ा अच्छा मूव दिखाता हुआ, और इंडियन होटल्स पर नजर रखें, क्या शानदार यहाँ पर ब्रेकआउट आपके लिए पकड़ा था आशीष चतुर्वेदी ने लास्ट वीक 2 बार, और यहाँ पर एक अच्छा मूव इस समय आपको दिखाई देगा। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि मार्केट डिसेंट, लेकिन हायर लेवल पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। चलिए कॉल करना शुरू करते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन, बताइए इस समय आपका पहला क्विक सिंगल। मेरे को थोड़ा दिक्कत है, मैं कहूंगा मुझे माफ कीजिए, क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर में दिक्कत है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास वापस। सॉफ्टवेयर अगर आपका ठीक होता है तो आप अलर्ट करिएगा हमारी टीम को। गाबा सर के पास जाएंगे वापस। निफ्टी में हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग देखिए, हायर लेवल से थोड़ी सी इंडिकेशंस आ गए। शिवांगी भी जुड़ गई हमारे साथ। शिवांगी जी, गुड मॉर्निंग, आप क्या ट्रेड लेंगे इस समय? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, धन्यवाद। तो हमने देखा है कि यहाँ पे आरईसी में एक काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखा था फ्राइडे के सेशन में, और उसके बाद फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रहा है। पिछले 15 दिनों के कंसोलिडेशन से स्टॉक निकल रहा है, तो काफी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए, एक बेस बनाते हुए स्टेबल ये स्टॉक मूव कर रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पे खरीदारी करें। 140 तक के जो लक्ष्य है वो बनते हुए दिखेंगे, 132 के स्टॉप लॉस लगाते हुए।
REC आपकी स्क्रीन पे 165-70 पर शिवांगी जी की कॉल है ये। आगे बढ़ते हैं और कॉल्स को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। राजेश सतपुते जी, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आप क्या पिक कर रहे हैं? बाजार में प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग है, नो डाउट अबाउट दैट। वो एक सब्सटेंशियल गैप अप प्लस वो शुक्रवार का प्रीमियम, वो प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग को दिखा रहा है स्क्रीन पे। आपका ट्रेड करेगा? वीरेंद्र जी देखिए, ट्रेड तो फ्रेंकली एक नजर बाटा पे है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक अपडेट देना चाहूंगा कि बाटा में ब्रेकआउट पे मोड़ लगी है, तो यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस को फेल करे। जो सुबह बताया था उससे अभी जो नया स्टॉप लॉस रहेगा दैट इज 1485 एंड कंटिन्यू टू राइड बाटा। वीरेंद्र जी, अगर मुझे नया ट्रेड लेना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन यूपीएल। मुझे लगता है केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम आएगा, तो नजर पे यूपीएल है, दीपक फर्टिलाइजर है, दीपक नाइट्रेट है, सॉरी। तो यूपीएल पे मैं अगर बेट लेना चाहूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 750 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे, टारगेट रहेगा 780। ओके, यूपीएल लॉन्ग 758 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई है यहाँ पर, और आप देख रहे हैं कि 3 मार्च के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ यूपीएल। कविता जी, आपकी कॉल क्या रहेगी? क्या पिक कर रही हैं आप पोस्ट ओपनिंग? सो वीरेंद्र जी, मुझे एयू बैंक इज लुकिंग गुड। एयू बैंक 660 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है 650 के स्टॉप लॉस के साथ 667, 678 के लक्ष्य के लिए एयू बैंक पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ओके, चलिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर बेट लगाना है आपको। मानस, आपका ट्रेड ले रहे हैं? मनोज जी, सीमेंस पे ध्यान देना चाहिए। अगर सीमेंस के पैटर्न देखेंगे तो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके बाद हमने 2 दिनों का करेक्शन देखा, साइडवेज करेक्शन था वो, और अब एक फ्रेश ब्रेकआउट सीमेंस पे देखने को मिल गया है। आई थिंक करंट लेवल पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 3455 3455 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे, और मेरा समझना है कि ऊपर की तरफ 3570 तक के टारगेट्स आपको सीमेंस पे देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर आप 3500 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। उसके भाव 84 रुपीज के आसपास चल रहे हैं, वहां पर 59 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 140 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए पालवे जी, आपके ट्रेड? अनुज जी, चोला फाइनेंस पे फोकस है। स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अपट्रेंड की, और ये थर्ड कंटिन्यूटी डे है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन मिल रहे हैं। तो जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर चोलामंडलम फाइनेंस हमें लगता है ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके टारगेट आना चाहिए करीब 915 920 तक की। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 880 के आसपास। ठीक है, तो ये हो गई सारी की सारी कॉल्स इस समय की। एक बार जरा मार्केट को देखते हैं, वापस थोड़ा मोमेंटम इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो खैर क्लियरली M&M फाइनेंस। एक बार जरा M&M फाइनेंस लेकर आइए। M&M फाइनेंस ने क्या शानदार मूव दिखाया पिछले कई महीनों में, और इस समय वो जो उनके ऊपर से वो जो RBI वाला इशू हटा था उसके बाद से एक शानदार मूव, और ये देखिए लोअर लेवल से क्या शानदार रिकवरी इस समय स्टॉक में, और आज भी तेजी में। गावा सर, आपका कंप्यूटर ठीक हुआ तो सर आपकी अगर ट्रेड रेडी हो? जी मिल गया, शुरू हो गया। दिक्कत थी थोड़ी। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है इंडियन होटल, न्यू हाई पर चल रहा है, 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक तेजी पकड़नी चाहिए। स्टॉक होगा 345 का इंडियन होटल पर ध्यान देना चाहिए। नॉर्मल लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 365 के होने चाहिए, 1-2 दिन लग सकते हैं इंडियन होटल। ओके, इंडियन होटल्स पर ध्यान दीजिए, ये इस समय की कॉल। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार गौरांग सर से एक व्यू लेते हैं एक स्टॉक पे। गौरांग सर, एक व्यू चाहिए मुझे आपसे ट्रेंड पर, अगर आपने पढ़ा हो स्टॉक को, आज शानदार मूव स्टॉक में। शिवांगी जी का नाम फिर से दोहराएंगे आप? ट्रेंड। ओके, सो अगेन रिटेल फुटफॉल्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं काफी सारे लोग जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पसंद कर रहे थे, कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं कि वहां से छोड़ करके जो रिटेल स्टोर में जाकर के खरीदारी कर रही है, और जिस प्रकार से इनके पास प्रोडक्ट्स ऑफरिंग है, मुझे लग रहा है कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, निवेश है तो बने रहे, नहीं है तो मेरे ख्याल से आप खरीदारी की सोच सकते हैं। सिर्फ एक ही दिक्कत है वॉल्यूम्स को लेकर के अनुज, बट अगर आप लंबी अवधि के निवेशक है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर लंबी अवधि के निवेशक है तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ट्रेंड में आप फिर बाय कर सकते हैं। निफ्टी देखिए एक बार फिर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, 100 पॉइंट ऊपर अब इस समय निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए। और अब आप एक जो चीज नोटिस करेंगे, बैंक निफ्टी में इतना मोमेंटम नहीं है जितना निफ्टी में है। उसका रीजन है इन्फोसिस। रिलायंस टॉप कंट्रीब्यूटर, करीब करीब 15 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, लेकिन इन्फोसिस में देखिए अब 14 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। और इन्फोसिस ने अपने
प्रीवियस जो रिजल्ट डे था उसके लो को प्रोटेक्ट किया 1185 और वहां से एक अच्छा मूव आपको दिया। और इन्फोसिस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये दो स्टॉक्स हैं जो अच्छा एक कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। रिलायंस ऑब्वियसली, ये 3 स्टॉक्स हैं जो इस समय एक आपको मूव दिखा रहे हैं। उसके बाद HDFC बैंक आता है और दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक का ड्रैग करता है। बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूशन लेकर आई है। बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम बन रहा है, वैसे 0.5% बैंक निफ्टी भी ऊपर आ गया और अब उसमें इंपैक्ट डाल रहा है क्लियरली एक्सिस बैंक। और उसके अलावा आप बाकी स्टॉक्स भी तेजी में, HDFC बैंक और ICICI बैंक का ऑब्वियसली वेट ज्यादा है इसके लिए, और ड्रैग करने वाले स्टॉक्स में सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन 18,157 निफ्टी पर। और वीरू मिड कैप मार्केट देखिए आज, ये होता है पैराबोला, ये होता है मेल्ट अप, मतलब 1% इंडेक्स ऊपर है, करीब 335 पॉइंट। और जो पिछले 2 महीने लोगों की कंप्लेन रही थी ना कि हमारे पोर्टफोलियो नहीं चल रहे, मेरे ख्याल से अप्रैल में और मई के पहली 2 दिन में, एटलीस्ट सीरीज के पहले 2 दिन में, वो कंप्लेन काफी हद तक दूर करी होगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मिड कैप्स और आप निफ्टी आईटी को देखिए, जो हम शुक्रवार को डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे पास एक एज है, एक एडवांटेज है, दैट्स निफ्टी आईटी। वो 20 डेमा को स्ट्राइक कर रहा था, याद रखिएगा आज का लो एग्जैक्टली निफ्टी आईटी का 20 डेमा है। दैट मीन्स टेंडेंसी एक इसकी देखिए, इसका रुझान जो है वो 20 डेमा के ऊपर अपने आप को कमांडिंग पोजीशन में रखने का बढ़ गया है और ये अच्छा है। राजेश पालवे जी, इनफैक्ट मैं जरा एक बार देखता हूं कि आज की ओपन इंटरेस्ट की कहानी क्या है। एक सेकेंड, अगर मैं शुरुआती कुछ टिक्स को देखूं तो ये पूरे आईटी में हो क्या रहा है। ओआई समरी जो है वो आई थिंक अभी मेरे पास अभी अपडेट नहीं हुई है। डॉक्टर साहब जरा एक बार इन्फोसिस का अनुज ने जिक्र किया, और आईटी स्टॉक्स रखिएगा सारे, अगर आप रख पाए, ऊपर इंटरेस्ट कितना कितना बढ़ा है वहां पे देख पाए। मिड कैप आईटी में और लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस करीब करीब अगर आप देखिए ऊपर इंटरेस्ट में डिक्लाइन है। दैट मीन जो शॉर्ट रोल ओवर आया था मई में वो कवर हो रहा है, दैट्स गुड, ये अच्छी चीज है। लेकिन आई थिंक मैं कुछ देर के लिए अगर हटूं ना यहां से, देखो क्योंकि 2 स्टॉक्स स्ट्राइक कर रहे हैं, मैं कुछ देर के लिए विषय को चेंज करना चाहूंगा। लुक एट HDFC ट्विंस। राजेश पालवे जी, आपकी स्क्रीन पे HDFC लाऊंगा और HDFC बैंक लाऊंगा, दोनों। HDFC स्ट्राइक करता हुआ 2800 को, इसकी स्ट्राइक पकड़े क्या कोई HDFC की कॉल या फिर HDFC बैंक की? मेरे दोनों ही स्टॉक में एक अच्छा सस्टेन अपट्रेंड बना हुआ है और हमें लगता है कि ये दोनों स्टॉक फर्दर और एक्सटेंड करेंगे यहाँ से कंटिन्यूटी। हमें लगता है HDFC 2800 अगर आज रिगेन कर लेता है, इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ से नेक्स्ट टारगेट इसका 2860 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। और वही HDFC बैंक में देखें तो 1700 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है ये लेवल भी क्रॉस होते हुए दिखेगा और यहाँ से इसका नेक्स्ट टारगेट फिर 1760 की तरफ बनेगा। तो 2800 की ही कॉल ऑप्शन HDFC लिमिटेड में बाई की जा सकती, 48 के आसपास ट्रेड कर रही। हमें लगता है मोमेंटम एक्सटेंड होगा, इस ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 65 से 70 रुपए तक के, और स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 42 रुपीज के आसपास। तो 2800 एट द मनी कॉल ऑप्शन बाई की जा सकती है HDFC लिमिटेड। HDFC की अगर देखें कॉल, मेरे ख्याल से ये BTSC ट्रेड भी था कविता जी का, मैं इस पर आऊंगा लौट के, लेकिन मैं एक बार बस वो रुझान दिखा रहा था आपको कि मिड कैप आईटी में क्या है या फिर आईटी में क्या है। अगर आप इस वक्त की यानी करीब करीब 16 मिनट की समरी को देखें तो ओरेकल फाइनेंशियल्स 2% ओआई बिल्डअप, टेक महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस में करीब 0.5% का बिल्डअप। सिर्फ अगर आप कोफोर्ज को छोड़ दें तो पूरा का पूरा आईटी स्पेस अपनी तरफ कुछ अच्छा और एक रीजनेबल ओपन इंटरेस्ट खींचता हुआ द वेरी सेकंड डे ऑफ द सीरीज, और वही निफ्टी को एक पुश देता हुआ। निफ्टी आपके स्क्रीन पे अब 18,160 पे। अनुज, मैं बात करने वाला था परसिस्टेंट सिस्टम्स की, एक बार चार्ट लेकर आइए परसिस्टेंट सिस्टम्स का, और देखिए अब इसमें मूव इस समय 4806। अब ये स्टॉक तैयारी कर रहा है अपने, इसका जरा 52 वीक हाई और लो वाला एक अगर प्लेट है वो आ जाए तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मेरा एक व्यू रहा है परसिस्टेंट को लेकर। देखिए अब एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, परसिस्टेंट का 52 वीक हाई था पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद, जो पिछले क्वार्टर्स के नंबर आए थे उसके बाद 5135 का 52 वीक हाई लगाया था। उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ और इन्फोसिस के नंबर्स वाले दिन ये स्टॉक 3900 तक आ गया था। वहां हमने बात की थी कि देखिए परसिस्टेंट के नंबर्स काफी स्ट्रांग रहे हैं और आप सिर्फ इन्फोसिस की वजह से उसको पनिश नहीं कर सकते, उसमें रैली हुई। उसके बाद अब देखिए शानदार मूव इस समय 2 बैक टू बैक गुड क्वार्टर्स के बाद, और ये देखिए इसका रिटर्न्स 3 महीने का रिटर्न अभी भी माइनस में है क्योंकि वो फेब में 52 वीक हाई पर पहुंच गया था, लेकिन 6 महीने का रिटर्न देखिए और 1 साल का रिटर्न देखिए। मिड कैप आईटी में सबसे स्ट्रांग स्टॉक यही रहा है। शिवांगी जी, अगर ट्रैक किया हो आपने परसिस्टेंट को, कोई व्यू यहाँ पर?
जी बिल्कुल, आईटी स्टॉक्स जो है वो जिस तरह से मिड कैप स्पेशली जो नेम्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो काफी शानदार रूप से नजर आते हुए दिख रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इसने काफी अच्छा सपोर्ट लिया 3960 के आसपास। उसके बाद हमने देखा है कि 3 हफ्तों से कंटिन्यूसली अब स्टॉक अच्छे मोमेंटम पकड़ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल अपसाइड जो है दिखते हुए नजर आ रहा है। तो ऊपर में हम देख रहे हैं कि जो है 5000 तक के लेवल्स देखते हुए मिलेंगे और सपोर्ट के तौर पे 4700 के एक लेवल्स को ध्यान रखें। 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी, एक और सेंचुरी आज। कोई मार्केट में डर नहीं किसी चीज का और एक वन वे तेजी और ब्रॉडर मार्केट में शानदार तेजी। देखिए किस तरीके के स्टॉक्स भी अब ऊपर चल रहे हैं मार्केट में। एक वजह इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लेकर आई है। अब इस समय एफएनओ का टॉप गेनर वो जब ये स्टॉक एफएनओ का टॉप गेनर होता है तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है मार्केट को लेकर। हालांकि मार्केट अपने अलग ही मोमेंटम में है इस समय। इंडियाबुल्स हाउसिंग की बात कर रहा हूँ मैं। एक वजह इंट्राडे में उसका चार्ट लेकर आइए। इस समय करीब करीब 6% ऊपर। ये देखिए क्या शानदार मूव इस समय स्टॉक में। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, ये क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे तो एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज है। अच्छी शुरुआत और उसके बाद लगातार अपटिक करीब करीब 5% ऊपर। आईडीएफसी ट्विंस में अच्छा मूव आ गया। सुबह सीमेंस में डिस्कस हुआ था शो में, एक्चुअली मुझे याद नहीं है किसकी कॉल थी वो, लेकिन मानस की कॉल थी सीमेंस और 2% ऊपर। एक वजह वो कॉल लेकर आएंगे जो मानस ने दी थी। मानस एक वजह इसको रिविजिट करते हैं। अच्छा फेवर में आपके ग्रिप में होगा ट्रेड, अब क्या किया जाए यहाँ पर? देखिए मेरे ख्याल से वो 84 के आसपास कॉल ऑप्शन में रिकमेंडेशन गया था, 3500 का कॉल ऑप्शन। और मेरा अभी भी समझना है कि यहाँ से भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो जो टारगेट है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। कैश में वो टारगेट 3570 के थे और ऑप्शन में वो टारगेट 140 के थे। बिल्कुल यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेना एक बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। तो जो सीमेंस के मेरे ऑप्शन में स्टॉप लॉस ये थे वो 59 के थे, उसको 74 कर लेना बेहतर रहेगा। टारगेट वही 140 के रहेंगे। और जो कैश में स्टॉप लॉसेस मैंने दिए थे 3455 के, उसको ऊपर की तरफ करके 3479 कर लिया। बिल्कुल। अच्छा एक बार जरा एलटीआई माइंट्री भी लेकर आइए। आज मिड कैप आईटी कुछ अलग ही मूड में है और एलटीआई माइंट्री इस समय करीब करीब 2% ऊपर। पालवी जी इसका कोई ऑप्शन आप सजेस्ट करना चाहेंगे? इस समय मोमेंटम है स्टॉक में। बिल्कुल मुझे देखिए दोनों ही स्टॉक एक अच्छा एलटीआई माइंट्री और एलटीटीएस दोनों ही में एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। हमें लगता है एलटीआई माइंट्री का सेटअप देखें तो यहाँ पे हमें लगता है कि 4500 जो इमीडिएट लेवल है उसके ऊपर ये सस्टेन होते हुए दिख रहा है फ्यूचर्स में। तो यहाँ पे हमें लगता है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है 4640 की तरफ आते हुए दिख सकता है। अब इसमें ऑप्शंस थोड़े से इनलिक्विड सॉर्ट ऑफ होते हैं, बट अगर यहाँ पे हम देखें तो एट द मनी का कॉल ऑप्शन जो कि 4500 का अभी चल रहा है करीब 131 के आसपास, ये बाय किया जा सकता है। और हमें लग रहा है कि इसके टारगेट आ रहे हैं 165 170 की तरफ, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम आया है ये स्टॉक में हमें लगता है यहाँ से 60 से 70 रुपए की तेजी ड्यूरिंग द डे भी आते हुए दिख सकती है। तो 165 170 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। 4500 स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 110 के आसपास। ओके एलटीआई माइंट्री आपकी स्क्रीन 131 पे, ये 4500 की कॉल पे ये व्यू है। थोड़ा इम्पैक्ट कॉस्ट होती है, याद रखिएगा। वॉल्यूम्स इन मिड कैप आईटी के स्टॉक्स की स्ट्राइक्स में थोड़ा सा कम होता है, तो उस चीज को याद रखिएगा। जो प्राइस रेंज आपको एक्यूमुलेट करने के लिए दी जा रही है उसी में लीजिएगा। मेरे ख्याल से एक टैक्स में 10-15 रुपए के वाइल्ड्स में आते हैं इस स्टॉक में और इसके ऑप्शंस में। ये रेलवे पीएसयूज का हुआ क्या है? आपकी स्क्रीन पर जरा लिखे आइएगा RVNL। मुझे याद आता है अनुज, जब हम 10:30 का प्रोग्राम किया करते थे वो ट्रेडर्स हॉटलाइन, उस वक्त इसका आईपीओ आया था। काफी डेडिकेटेड डिस्कशन हमारा हुआ था, याद है आपको? 117 रुपए RVNL, IRFC 34 रुपए। क्या गजब मूव दिया RVNL ने। अनुज ये पीएसयू वाली रेलवे पीएसयूज की कहानी फिर चल रही है। मुझे याद है जब रमेश दमानी जी आए थे तो उनसे एक खास चर्चा हुई थी। तो एक थीम जो उनसे पूछी गई थी कि जिस पर आप बेट करेंगे, तो उन्होंने रेलवे थीम बोला था वीडियो, और उन्होंने बिल्कुल बताया था कि अगर आप रेलवे के सारे स्टॉक्स को ऐड कर लें IRCTC को छोड़कर, तो इतना सस्ता मार्केट कैप अवेलेबल था उस समय। वहां से मुझे याद है स्टॉक सारे के सारे डबल हुए हैं और RVNL तो ट्रिपल हुआ है वहां से। लेकिन मतलब बहुत शानदार मूव। लेकिन अब तो ये मूव जो है ना, अगेन अभी मोमेंटम मूव है। अब इसमें हर कोई जिसको नहीं भी पता वो सिर्फ चेज कर रहा है अब इसको। अब आप किसी से पूछेंगे आप क्यों ले रहे हैं, तो ये चल रहा है इसके लिए ले रहे हैं।
वो पहले वो जो मूव आया था वो क्योंकि इसमें वैल्यू थी स्टॉक में। IRFC भी आपको याद होगा, मेरे ख्याल से यतिन के साथ डिस्कस किया था हमने जब उस समय कि किस तरह की कंपनी है और क्या बुक वैल्यू है उसको लेकर, वहां से एक अच्छा मूव आपने नोटिस किया। एयरकॉन में अच्छा मूव नोटिस किया। मेरे ख्याल से ये मैच्योरिटी के करीब है मूव इस समय। इस समय यहाँ लेने में रिस्क है इन स्टॉक्स को लेकिन। अच्छा, एक बार जरा कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा, इस पर टेक ले लेते हैं अगर आप लॉन्ग है, नॉट एग्जैक्टली अ फ्रेश लॉन्ग पर्सपेक्टिव। मानस, जब आरबीएनएल ने अपना वो 83 का पॉइंट क्रॉस किया 24 जनवरी का हाई, तो उसके बाद लगभग आप समझ लीजिएगा कि 80 से 90 126 रुपए जुड़ गए। एंड सेम इज द केस विद IRFC। IRFC अगर 33 पे ट्रेड कर रहा है और ये 34-35 का क्लस्टर पार कर दे, जो कि पूरा अक्टूबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का सप्लाई जोन है, तो कहां तक का मूव आ सकता है? फ्रेश लॉन्ग पर्सपेक्टिव नहीं, मान लीजिए मैं हूं यहां पे या फिर किसी के पास होल्डिंग है, इस 33-34 के प्राइस को क्रॉस करने का मतलब क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मेरा समझना है कि जिस तरह के पैटर्न वीकली चार्ट पे वीरेन जी बन रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि IRFC 36-37 रुपए तक के भाव तो जरूर दिखा लेगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि वो लेवल्स ब्रीच होंगे या नहीं होंगे। अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो आपको कम से कम 10 रुपए का आपको वहां देखने को मिलेगा। तो पोजिशन तौर पे स्ट्रेटेजी रहेगी कि आपको स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ रिवाइज करने हैं, इस रैली को एंजॉय करना है। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है 30 रुपए पे स्टॉप लॉस रिवाइज करिए और सबसे पहले टारगेट 36-37 रुपए का रहेगा। उसके ऊपर निकलेगा तब फिर हम नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आपको टीजर देते हैं जो हमारी 4 बड़ी ट्रेड्स है, थोड़ी देर में आपको मिलेंगी। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन हम लेकर आएंगे राजेश पालवे जी की तरफ से, उसके बाद मानस देंगे FNO सुपरस्टार की ट्रेड, मिड कैप चार्ट का चमत्कार हम लेंगे शिवांगी जी से, और मिड कैप फंडा के लिए सनी को जोड़ेंगे। वो बात करें उससे पहले एक बार जरा बायोकॉन का चार्ट लेकर आइए, और बायोकॉन पर क्या शानदार मूव इस समय फिर शुरू हुआ। देखिए जरा बायोकॉन का चार्ट, और अगर आप कैंडल स्टिक्स देखें इसके 5 मिनट की, तो वो आपको बताएगा कि एक शानदार मूव यहाँ पर हो रहा है। और एक्चुअली राजेश पालवे जी ने शायद सिंजीन पर भी कॉल दी थी, एक बार सिंजीन भी लेकर आइए। हाँ, उनका टारगेट भी शायद हिट हुआ है। राजेश जी, एक बार तो सिंजीन को रिविजिट करते हैं, और बायोकॉन पर भी अगर आपको कोई व्यू हो तो। पालवे जी आपके लिए अच्छा वो बनाने थे जी। तो सिटी में हमने टारगेट दिए थे 695-705 पे, तो ऑलमोस्ट 700 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड करें, तो इसमें तो मोमेंटम काफी अच्छा है। अगर हम देखें यहाँ पे तो आप अपने ट्रेन कर ले स्टॉप लॉस को कॉस्ट के ऊपर, और 705 हमें लगता है ड्यूरिंग द डे अचीव होते हुए दिख सकता है, वहां अपना फुल प्रॉफिट बुक करें इंट्राडे ट्रेड में। बायोकॉन में काफी अच्छा मोमेंटम बना है पिछले, अगर हम वीकली सेटअप पे देखें तो करीब 6 से 7 वीक हो चुके हैं। स्टॉक एक लोअर साइड से एक जो डिप ली थी 180-185 के आसपास, वहां से काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है ये स्टॉक में अब एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से जो रिकवरी बन रही है, ये स्टॉक को 245-250 की तरफ लेके जा सकती है। तो जिनके पास पोजीशन बने रह सकते हैं, करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा ही होगा यहाँ पे, 234 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल बना रहा है तो 250 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। ओके, बायोकॉन, और याद रखिएगा अब मैं बात करने जा रहा हूं रिलायंस के बारे में। एक इवेंट है, बोर्ड बैठक है, महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक है, और एक और चीज याद रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करता है, बट ये इंडेक्स के लिए बहुत मीनिंगफुल स्टॉक है। आज रिलायंस पोस्ट 16 जैन, यानी इस कैलेंडर वर्ष 2023 के अगर आप शुरुआती 15 दिन को हटाते हैं तो उसके बाद पहली बार अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो प्लेस्ड है वो है 2434 पे। मानस, इसका मीनिंग क्या है? इवेंट को प्ले कर रहा है कोई, अगर हमारा व्यूअर या फिर कोई भी अगर आप देखें ट्रेडर, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? 200 डे के ऊपर एक इवेंट को प्ले करने वाला ट्रेड जो है उसका एक मीनिंगफुल स्टॉप लॉस क्या होगा? आपकी अप्रोच। तो देखिए, अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। हमने कंसोलिडेशन देखा था 7-8 दिनों में, लेकिन फिर लास्ट सेशन में हमने ब्रेकआउट देखा, और मैंने इस पे एक BTST कॉल भी लास्ट जो फ्राइडे निकला उस पर मैंने दिया था, क्योंकि मेरा समझना था कि 200 डे में एवरेज ब्रेक होंगे, कि जिस तरह के पैटर्न फ्राइडे सेशन में बने थे। और मैं अभी भी समझता हूँ कि स्टॉक में पोटेंशियल 2550 के लेवल्स को टेस्ट करने का है। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहिए। 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए, तो 2390 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, पोजीशन में बने रहेंगे। और 2550
क्योंकि यहां से भी 110 रुपए की रैली हो सकती है। तो अगर आपको फ्रेश लॉन्ग लेना है तो भी आप 2390 का स्टॉप लॉस लगा के आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ करीब करीब 50 रुपए का रिस्क है, ऊपर की तरफ 100-125 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो अभी भी रिलायंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। ओके, अभी भी रिलायंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। ONGC वो विंडफॉल टैक्स की न्यूज पर पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ, और काफी इंटरेस्टिंग रहा है एक्चुअली ONGC का स्टॉक। अगर आप एक थोड़ा प्रीएम्प्ट कर पाए हो क्रूड का मूव, क्योंकि अब यहाँ पर मूव क्रूड के हिसाब से नहीं आता, यहाँ पर मूव आता है वो विंडफॉल टैक्स कब बढ़ रहा है कब गिर रहा है उसके हिसाब से मूव यहाँ पर आ रहा है। और ये देखिए आज ONGC में एक अच्छा मूव आपको, इनफैक्ट पिछले एक महीने में भी अच्छा चार्ट रहा है ONGC का। तो अब क्योंकि मार्केट मोरलेस मान चुका है कि 75 के करीब वो जीरो हो जाएगा, 75 से ऊपर पर बस इंक्रीमेंटल लगेगा, तो एटलीस्ट एक $75 का तो नेट रियलाइजेशन ONGC को मिलेगा। यही एक पॉजिटिविटी है ONGC के लिए। तो यहाँ पर तेजी। चलिए अब एक काम करते हैं, अपने चार ट्रेड्स चार का चौका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजेश पालवे जी आपसे लेंगे सस्ता ऑप्शन, बताइए क्या ट्रेड होगी? आर्थोलॉजी फोकस में है स्टॉक L&T, एक सस्टेन्ड अपट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है, और स्टॉक में देखें तो पिछली सीरीज में एक कंसोलिडेशन के बाद वापस से एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है, तो 2400 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है जिस तरीके से मोमेंटम बना ये स्टॉक ड्यूरिंग द डे 2450 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, तो 2400 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जिसके टारगेट हम एक्सपेक्ट करें आना चाहिए करीब 74 से 78। ओके, चलिए ट्रेड मिल चुकी है। L&T की मई की 2400 की कॉल लेनी है आपको, 78 तक के टारगेट रखिए यहाँ पर। थोड़ा सा एक कनेक्शन में इशू है, लेकिन जब उसको रिकैप करेंगे तब पूरी स्ट्रैटेजी आपके लिए फिर वापस लेकर आएंगे, लेकिन इस समय ये ट्रेड आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं अपनी सेकंड ट्रेड की, और F&O सुपरस्टार अब मानस से लेंगे। मानस, क्या ट्रेड पिक किया आपने? देखिए मेरा ट्रेड जाइडस लाइफ पे है, वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। 520-522 का रेजिस्टेंस था, जाइडस ने उसको ब्रीच किया है। करंट लेवल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 519 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स का ध्यान रखिएगा। 519 के स्टॉप लॉस से जाइडस पे खरीदारी करेंगे 540 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप 530 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 11 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर खरीदारी करिए 19 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, जायडस लाइफ 526.35 पर ट्रेड करता है, 6.5 रुपए पर। ये मानस जी का ट्रेड है। फिर सुपरस्टार शिवांगी जी के पास चलते हैं, अब चार्ट के चमत्कार पिक करेंगे। शिवांगी, क्या पिक करेंगे आप आज? जी बिल्कुल, आज के चार्ट के चमत्कार के लिए मैंने चूज किया है HAL। इसमें एक डेली फ्रेम में अगर हम देखें तो एक गोल्डन फ्लैग, एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। काफी एक दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, लो वॉल्यूम्स के बाद ये जो है प्रीवियस सेशन में अच्छे प्राइस वॉल्यूम के साथ सर्ज दिया है, और आज प्रॉफिट फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रहा है। इसका जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था उसको सरपास करके स्टॉक अब होल्ड कर रहा है 2915 के ऊपर। तो यहाँ पे तेजी एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। 3070 तक के लक्ष्य जो है बनते हुए दिखेंगे, और 2890 का एक स्टॉप लॉस लगाए। ओके, HAL आपको याद होगा ये ट्रेड अभी भी शिवांगी जी वकालत कर रही है इसकी, और ये ट्रेड हमने जब ओपनिंग कर रहे थे पहला सौदा शुक्रवार एग्जैक्टली लिया था ट्रेड 2856 पे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। अब ऑल टाइम हाई पे शिवांगी जी कह रही हैं कि ऑल टाइम हाई पे भी है, कब भी है, हैंडल भी है, तो बाय कीजिए 3070। आप देखें यहाँ पे लक्ष्य है 2949 का, यहाँ पे CMP इस वक्त आपकी स्क्रीन पे। अगला ट्रेड पिक करते हैं, और वो है सनी अग्रवाल जी का आज का मिड कैप फंड। सनी, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मेरा आज का पिक रहेगा APL अपोलो ट्यूब लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस तकरीबन 1200 रुपए है। टारगेट प्राइस रहेगा 1488, जो कि अपसाइड आएगा 25%। अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं तो वन ऑफ द लीडिंग स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरर है इंडिया का। इनकी जो कैपेसिटी है तकरीबन 3.6 मिलियन टन है आज के तारीख में, और कंपनी एक रायपुर में नया प्लांट लगा रही है, जिसके कारण इनकी जो कैपेसिटी बढ़ करके 5 मिलियन टन हो जाएगी। और जो रायपुर में जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, जिनका EBITDA पर टन इज वे हायर देन द कंपनी एवरेज। तो इसके चलते हुए जो कंपनी के FY 24 और 25 में जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी काफी बेहतर रहेगी। हमारा ये अनुमान है कि FY 25 में कंपनी तकरीबन 1300 करोड़ का प्रॉफिट बनाएगी। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूं तो 26 के प्राइस तो अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है FY 25 के
प्रॉफिट पे। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद प्राइस टारगेट ऑफ 1488। चलिए फिर एपीएल अपोलो, यहाँ पर मिड कैप फंडा चारों ट्रेड्स एक बार आपके फिर लेकर आते हैं। सबसे पहले हमने राजेश पालवे जी से लिया सस्ता ऑप्शन, लार्सन एंड ट्यूब्रो का ऑप्शन मई का 2400 का यहाँ पर सजेस्ट किया गया आपके लिए। 50 रुपए का एक स्टॉप लॉस, 74 और 78 रुपए के टारगेट डे हाई पर इस समय लार्सन एंड ट्यूब्रो। मानस ने पिक किया जाइडस 528 पर इस समय, 540 के टारगेट, 519 का स्टॉप लॉस। जाइडस में पिछले 3 दिन पहले एक ब्रेकआउट हुआ था, याद होगा आपको, हमने डिस्कस किया था चैनल पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर शिवांगी ने बेट लगाई है यहाँ पर 3070 के टारगेट और 2890 का एक स्टॉप लॉस। HAL लाइफ टाइम हाई पर इस समय और शानदार मोमेंटम रहा है। और मिड कैप फंडा के लिए सनी ने पिक किया APL अपोलो ट्यूब्स और यहाँ पर आपको 1488 रुपए के टारगेट्स लगाने हैं। तो ये आपके लिए कुछ स्टॉक्स इस समय मार्केट में अभी भी मोमेंटम शानदार बरकरार। और REC इस समय डे हाई पर, REC पर एक शानदार कॉल दी गई आपको चैनल पर। एम्फेसिस लेकर आइए आज मिड कैप IT, क्लियरली सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग आज मिड कैप IT। इनफैक्ट मिड कैप ही नहीं, इवन कुछ लार्ज कैप्स में भी टेक महिंद्रा देख लीजिए, नंबर्स के बाद, इतने खराब नंबर्स के बाद भी बिल्कुल नहीं गिरा और उसी दिन शायद क्लियर हो गया था कि अब इसमें मंदी शायद खत्म हुई है और आज फिर 2% ऊपर। और M&M फाइनेंशियल भी काफी ऊपर, करीब 5-5% ऊपर। यतिन के पास चलते हैं स्टॉक्स ऑफ द डे और उसके बाद फिर कुछ और ट्रेड्स लेंगे। यतिन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और क्लियरली IDFC फर्स्ट बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ये दोनों ही टॉप गेनर्स हैं F&O सेगमेंट में और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स इनके काफी शानदार आए हैं। अगर हम IDFC बैंक की बात करें तो यहाँ उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज की आय लगभग 35% बढ़ी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी ऑल टाइम हाई पे हैं और एसेट क्वालिटी भी प्रदर्शन जो उसका एक्सपेक्टेड था उससे बेहतर कंपनी ने किया है। कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में आपको लगभग 4% की तेजी दिखाई दे रही है। सिमिलरली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस नेट प्रॉफिट में जो है जबरदस्त उछाल आया है। ऑब्वियसली कंपनी ने प्रोविजन नहीं किया, उसके कारण आपको ज्यादा उछाल दिख रहा है प्रॉफिट में अनुमान के वर्सेस। डिसबर्सल्स की बात करें तो 50% से बढ़े और लोन बुक लगभग 32% से बढ़ी है। M&M फाइनेंस रिजल्ट्स के बाद लगभग 6%। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी अच्छा दिया जिसके कारण स्टॉक को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है सुबह। और RVNL और दूसरे रेलवे स्टॉक्स IRFC, इरकॉन, सभी के सभी स्टॉक्स आज 5-7-8% ऊपर हैं। और अगर RVNL की बात करें तो हाँ अभी 10% ऊपर है। इनको लगभग 2250 करोड़ का ऑर्डर SCC के JV के अंदर मिला है जहां वो L1 बिडर है। 51% हिस्सेदारी है इनकी राजस्थान के ये प्रोजेक्ट के लिए और कंटिन्यूस ऑर्डर फ्लो आपको RVNL में दिख रहा है। शायद ये बाजार को पसंद आ रहा है और इसीलिए स्टॉक में लगभग 10% की तेजी। और इन जनरल IRFC हो या इरकॉन हो, इन सब स्टॉक्स में भी आपको 7-8% की तेजी दिखाई पड़ रही है। तो बिल्कुल सही कहा, उल्लेख आपने यतन। रेलवे स्टॉक्स में सुपर स्विंग और RVNL एट ऑल टाइम है 118.30 के स्तर पे। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो आपको स्क्रीन पर अच्छा दिखता हुआ। M&M फाइनेंशियल स्टॉक ऑफ द डे और IDFC फर्स्ट बैंक शानदार नंबर्स 4% ऊपर 6380। एक बार जरा F&O सेटअप लेके आइए। थर्ड डे सीरीज का थर्ड डे और माफ कीजिएगा सेकंड डे, माफ कीजिएगा सोमवार की छुट्टी थे। लॉन्ग 33, शॉर्ट कवरिंग 126, यानी बड़े पैमाने की शॉर्ट कवरिंग इस बाजार में है, इसमें कोई ग्रानी नहीं। जो सबसे हैवीएस्ट फिगर है वो है शॉर्ट कवरिंग 126। शॉर्ट पे कोई बहुत कैपिटलाइज नहीं कर रहा है, इट्स हार्डली 10। इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस REC एट मेरे ख्याल से ये 2017 के बाद की हाईएस्ट क्लस्टर पे है। ONGC IDFC फर्स्ट बैंक पोस्ट अर्निंग्स और IDFC शॉर्ट कवरिंग कहां पे? M&M फाइनेंशियल्स पे। संजन, टेक महिंद्रा, इंडियन होटल्स पे कुछ शॉर्ट अटेम्प्ट हुए थे पोस्ट अर्निंग्स, वो बैकफुट पे आते हुए अपने शॉर्ट को कवर करते हुए। फिर आइए आप सेकंड स्लाइड पे, जो ये छोटे और थोड़े बहुत शॉर्ट है वो कहां पे? अतुल लिमिटेड, RBL बैंक पोस्ट नंबर्स, वोडाफोन आइडिया, यूनिवर्सिटी ब्रेवरीज, हीरो मोटोकॉर्प, ये सारे के सारे स्टॉक्स बैकफुट पे। हीरो मोटोकॉर्प पोस्ट अर्निंग्स और UBL में शुक्रवार को काफी लॉन्ग ऐड हुए थे और वो थोड़े ट्रिम होते हुए और शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग ग्लेनमार्क, कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग, अशोक लेन, अल्ट्राटेक सीमेंट और पेज इंडस्ट्रीज में आज थोड़ी सी बहुत प्रॉफिट को जो कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी है वो नजर आ रही है। संजन स्ट्रॉन्ग स्विंग देता हुआ। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूं जो कि अच्छा स्विंग दे रहे हैं। उसमें REC का तो जिक्र हो गया 137.55 पे, ये बहुत अच्छी तरीके से याद है। ट्रेड हमने लिया था करीब 127.50 के जोन में, 137 हो गया। OI एडिशन आज के सेशन में भी इसमें बहुत अच्छा है। ट्रेंड को एक बार लेके आइएगा। मास ट्रेंड अब जिस रेंज से निकल गया है और वो जो 21 दिसंबर के हाई को अब काट दिया है, बाइसेक्ट कर दिया है इसने, नाउ इट्स 1434।
अब आपको लग रहा है कि इस स्विंग का जो हाई था करीब करीब 1490-95 जो कि इसका दिसंबर 2022 का हाई है, वो ये रीगेन कर सकता है? देखिए ये इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट है वीरेंद्र जी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1400 पे काफी हफ्तों से, मेरे ख्याल से 10 हफ्ते से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और फाइनली आज 1400 का लेवल ब्रीच हुआ है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मेरा समझना है कि अब तो ये जो उससे पहले वाले हाइस थे 1550 के आसपास के हाइस थे, उस रेंज में जाने की कोशिश करेगा तो करंट लेवल से भी 100-125 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। और अभी भी देखिए आज अच्छा खासा मूव 4% का ऊपर का मूव आपको देखने को मिला है, लेकिन मेरा समझना है कि अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं, करंट लेवल पे खरीदारी करिए। अगर आपके टारगेट 1525 के हैं तो आप बिल्कुल अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 1380 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1525 के टारगेट सेट करते हैं। जी हाँ, और इस बीच आप देखिए बजाज ऑटो एट 4485, आई मीन प्रायर टू नंबर्स, अभी इन्हीं के नंबर्स पेंडिंग याद रखिएगा, एट ऑल टाइम हाई, गजब का कॉन्फिडेंस है और अर्निंग्स अच्छी रही थी आपकी, अच्छा माफ कीजिएगा नंबर्स आ चुके हैं, अर्निंग्स आ चुकी हैं याद रखिएगा इसकी, और 4488 पे आपकी स्क्रीन पे एट ऑल टाइम हाई। जरा प्लीज दिखाइएगा चार्ट और इसका मल्टी ईयर चार्ट दिखाइएगा। राजेश पालवी जी आपकी स्क्रीन पे ये चार्ट आएगा और प्रीवियस 2-3 हाइज जो है इसने पार कर दिए हैं। नंबर्स काफी सपोर्टिव हैं, घरेलू बिक्री करीब 7% बढ़ी है यहाँ पर। एक्सपोर्ट्स में हालांकि अगर आप देखें तो करीब 43% की कमी है। दैट मीन्स वो जो एक्सपोर्ट्स पे प्रेशर का जो रुझान है सभी ऑटो कंपनियों में वो भी यहाँ पे विजिबल है, बट घरेलू बिक्री यहाँ पे करीब करीब 7% बढ़ी है। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे, यहां पे क्या फ्रेश लॉन्ग की पॉसिबिलिटी है या फिर जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है उनको कैसे अप्रोच करें? तो मेरे जी टू व्हीलर स्पेस पे काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने पिछले 1-2 महीने में दिखाया है और जिस तरीके से यहाँ पे सेटअप बने हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है तो ये स्टॉक का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 4650 की तरफ ये टारगेट आते हुए दिखेंगे, थोड़ा सा पोजिशनल होल्ड करना होगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है 4440 ये स्टॉप लॉस रखा जा सकता है जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है यहाँ पे, और हमें लगता है 4440 ये अगर होल्ड आउट रखता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 4540 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन। बिल्कुल, देखिए ONGC स्पॉट किया गया था आपके लिए एक अच्छा मूव यहाँ पर ONGC में, लेकिन अब ट्रेंड आ रहा है F&O में टॉप गेनर की तरफ, करीब करीब 5-5.5% का मूव इस समय स्टॉक में, और स्ट्रेंथ है मिड कैप IT में, एम्फेसिस में एक शानदार मूव अब इस समय स्टार्ट हुआ है। और उसके अलावा कहाँ पर स्ट्रेंथ है, टेक महिंद्रा की बात हुई थी, वो भी इस समय डे हाई पर। मेटल स्टॉक्स में सेल में एक समय थोड़ा सा मूव, अच्छा BPCL में काफी इंटरेस्टिंग मूव आज, BPCL करीब करीब डे हाई पर, यहाँ पर एक मूव, मुथूट फाइनेंस में एक मूव आया इस समय, काफी इंडिविजुअल स्टॉक्स में इनफैक्ट इस समय आपको एक अच्छा मूव दिखाई देगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस ये इस समय डे हाई पर। अच्छा एक दो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो थोड़े वीक हैं, एक तो यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज, खासतौर से यूनाइटेड ब्रूअरीज लेकर आइए एक बजे। यूनाइटेड ब्रूअरीज इस समय डे लो पर और सिंक क्या एकदम से देखिए क्या जबरदस्त सिंक इस समय करीब करीब 2.5% नीचे। एक बार जरा अतुल लिमिटेड लेकर आइए, जरा अतुल लिमिटेड का चार्ट सुबह में देख रहा था तो ये F&O का टॉप लूजर था, अभी भी करीब करीब 4.5% नीचे। मानस एक बार यूबी का चार्ट देखिए यूनाइटेड ब्रूअरीज का, यहाँ पर कोई मूव या कोई व्यू आपका? देखिए डिसअपॉइंट किया है क्योंकि जब फ्राइडे सेशन में स्टॉक ने 50 मूविंग एवरेज को बीच किया था तब लग रहा था कि शायद ये 100 मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा और 1510 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल आज हमने सुबह से ही वीकनेस देखी है स्टॉक में और एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 50 मूविंग एवरेज था अगेन, तो वो उसके नीचे फिसल गया है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो छोटा मोटा उछाल मिले तो 1455 के आसपास लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और उससे पहले काम ये करना है कि 20 डे मूविंग एवरेज जो कि मेरे ख्याल से 1435 है वहां स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, वो 20 डे मूविंग एवरेज है। अगर वो भी निकल गया और हमें बाउंड बैक देखने को नहीं मिला तब गिरावट बढ़ेगी और 1390 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो कॉशियस रहना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके चलिए, तो ये इस समय हो गई यूबी पर कॉल। एक आध और स्टॉक्स जो इस समय वीक हैं, हमने सिर्फ तेजी के सौदों की बात की है, एक आज स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जो थोड़ी सी मंदी आपको दिखा रहे हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस लेकर आइए एक बार जरा। पिरामल एंटरप्राइजेस में लगातार प्रॉब्लम रही है कि हाई लेवल पर सेलिंग आ रही है यहाँ पर, और ये स्टॉक इस समय लोज पर। और सीमेंट स्टॉक्स में आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, इंडिया सीमेंट लेकर आइए। इंडिया सीमेंट और रामको सीमेंट दोनों स्टॉक्स इस समय आपको डे लो पर दिखाई देंगे इस समय।
राजेश सतपुते जी, कोई ट्रेड आपका इंडिया सीमेंट पे या रैमको सीमेंट पर? अनुज जी देखिए, वीकनेस तो है, तो मुझे लगता है कि वो अगर आपको प्ले करना है तो रामको सीमेंट थोड़ा बेटर लगता है। हालांकि ऊपरी लेवल से भी जो हल्का हुआ है ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के आसपास है, लेकिन ओपन स्विंग के हिसाब से देखें तो 720 का टारगेट होगा, तो आपको सेल करना है तो स्टॉप लॉस रहेगा 745 का। ओके, चलिए फिर एक काम करते हैं, आप अपने पैनल को लेकर आते हैं स्क्रीन पर। आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ये सारी की सारी कॉल्स हमें देने के लिए। मानस, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट के लिए बने रहे हमारे साथ, एक कॉल और लेनी मुझे आपसे, लेकिन इस शो को हम अब यहीं समाप्त करेंगे और इसके बाद शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की, लेकिन एक छोटे से, बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।